अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हाँ, और वो लोग जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वीनस एचडी टीवी चैनल की ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आपका फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे हैं, उन सबको प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। यस, और आज बड़ा सरप्राइजिंग आपको मैसेज देने वाली हूँ। और क्योंकि कहते हैं फनकार की कोई सरहद नहीं होती, और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो और सिंगर भी हैं, जिसमें लता मंगेशकर और लता मंगेशकर सही नाम ले लिया मैंने, ओके, रफ़ी एंड और मुकेश, ये सारे वो लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। और इसी तरह हमारे जो है उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान और नुसरत फ़तेह अली ख़ान और आबदा परवीन और आतिफ असलम, इन सबको इंडिया में भी बड़ा ऑब्लाइज और पसंद किया जाता है। अच्छा, मैं बात करूंगी क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है वो है पठान 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 पठान। यस, पठान के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमर किया जा रहा है। मुझे इस बात पर, मैं क्योंकि पाकिस्तान बराबर में पड़ोसी ममालिक हैं और तमाम लोगों की जो है हम लोग जो एक पड़ोस में रहते हैं, और वहाँ की आवाम के लिए मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही, ऑफ कोर्स उनके फेवरेट हैं। और मुझे एक बात का ज़रा दुख है क्योंकि मैं हमेशा शाहरुख खान को ये देखती हूँ, वो हमेशा कहता है कि दिल है हिंदुस्तानी, ऐसा है ना, वो हमेशा कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो फिर यकीन करें, आप उससे कम से कम पूछ सकते हैं कि आया कि आपको आपकी यानी कि हिंदुस्तानी आवाम को ऑब्जेक्शन क्या है, यानी कि पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू लिए बिना आपने एक बंदे को उसके मज़हब पे टारगेट कर रहे हैं और ख़ुद से ही क्यासाराई कर रहे हैं। कोई कलर पहन लिया, उसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो उसको उसी पॉइंट पे बात करें, ना कि उसको पर्सनल पिंच करें और उसको कहें कि ये तो सारे जितने खान हैं ऐसे हैं वैसे हैं। आप लोगों की इतनी छोटी सोच तो वैसे होनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा हैरान कुन एक चीज़ नज़र आई है कि आपने शाहरुख खान को बिल्कुल अपने से, अपने मुल्क से जुदा कर दिया। और फिर ये जो मज़हब का कार्ड है ना, ये नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी सरहद, अभी यहाँ से कितने लोग कनाडा में पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन आप किसी को मजहबी तौर पे जो है ना पिंच ना करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है और मैं शाहरुख खान साहब, अगर फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ वहाँ पहुँच जाए, तो वो अपनी बात को क्लियर कर दें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई मज़हब को टारगेट करना, और वो हो भी नहीं सकता। वो पर्सन, मेरे ख्याल में ऐसा पर्सन है नहीं कि वो आपके वहीं रह के और आपके ही मज़हब को पिंच करेंगे। तो पीके बनी थी, उन्होंने सब मज़ाहिब को एक मतलब प्रेजेंट किया आमिर खान ने। फिर सलमान खान ने बजरंगी भाईजान बनाई थी, तो उसने बड़े दिल से वो मूवी बनाई और प्रेजेंट किया। तब आप लोग कहाँ थे, और आज आप इतने बड़े अल्फाज कह के करें कि सारे खान ऐसे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने आपके वो आप ही के लोग हैं, आपके लिए मूवीज़ और एक ज़िंदगी लॉन्ग उन्होंने दी है, एफर्ट किए हैं, स्क्रीन को ग्लैमर दिया है, स्क्रीन के साथ जुड़े रहे हैं। और आपने उन्हें एज अ बादशाह, बड़ी मूवी उनकी थी, और उनको किंग, शाहरुख खान को किंग कहते हैं फिल्म का। तो वो एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। उनको एक छोटी सी बात पर पहले उसे आप क्लियर कर लें, क्या आया कि उसने जो चीज़ आपको फील हो रही है कि ये मज़हब को, हमारे जो कलर की कुछ, शायद मेरे ख्याल में दीपिका पादुकोण ने कोई ड्रेस ऐसा वेयर कर लिया, वो कलर आपके कुछ मज़हब के उससे रेलेवेंट था। पहले पूछ लेते हैं आप लोग कि भाई आया कि आपने क्यों ऐसा किया। अगर वो उसके ऊपर वो एडमिट करते हैं तो वो ऑफ कोर्स सॉरी भी कर देते, लेकिन उससे पहले आपने कह दिया जी मूवी नहीं चलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने लोगों को खुद ही तकलीफ़ दे रहे हैं, अपने ही हीरोज़ को जिनको आप पसंद करते हैं, उनके गेट पे खड़े रहते हैं और उनकी एक झलक को बेकरार रहते हैं। तो फिर दिल को भी बड़ा फराग रखें। लेट्स सी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक किसके लिए, शाहरुख खान के लिए। और इनकी पठान मूवी चले बाबा, उधर देखे ना देखे, हम यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों, आपको मैंने फिर कहा कि जो फनकार की कोई सरहद नहीं होती। हमारे यहाँ के जितने भी माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, वहाँ पर उनकी आवाज़ों की फिल्मों पे जो स्क्रीन पर सॉन्ग देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। कॉमेडियंस को, उमर शरीफ की तो मेरे ख्याल में कॉपी कपिल टू शर्मा, जो कपिल शर्मा है वो टोटल खुद एडमिट करते हैं कि मेरे फेवरेट, मेरे किंग जो है वो उमर शरीफ साहब है।
लेट्स सी। तो इन सबको मैं एक बार फिर कहूंगी, पठान के लिए एंड शाहरुख खान के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेट्स सी, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और जी प्रोग्राम ये है कि आज जो है ऑफ कोर्स जब हेल्थ एंड ब्यूटी की बात आती है और मेरी भी ब्यूटी इनहेंस होती चली जा रही है, क्योंकि मेरे दरमियान यहाँ पर सीनियर हर्बलिस्ट आते हैं और मैं उनकी बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी फॉलो करती हूँ। और मौसम के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑफ कोर्स चेंज होती हैं। पानी खूब पिए क्योंकि मौसम बदल गया है। और फिर मैं एक बार फिर कहूँगी, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं। अच्छा, मुझे बड़ा मैं हैरान होती हूँ कि मेरे जितने भी मैं ये तो नहीं कहूँगी फ़ैन फॉलोइंग कह सकती हूँ, चले लेट्स सी कह देती हूँ, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं वो कहते हैं यार आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बात कहती हैं जो हमारे घर में गॉसिप चल रहा होता है और हमारे दिल की बातें कहती हैं। तो अल्लाह पाक हमेशा मुझे आपके दिल के करीब रखे और अल्लाह पाक हमेशा आप पर रहमतों की बारिश करे, चाहे आप कहीं पर भी हों, दुनिया के किसी कोने में भी हों। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे, आमीन सुम आमीन। ये सिर्फ मैं स्क्रीन पर दुआएं नहीं देती, जब मैं अल्लाह के हम कलाम होती हूँ तब भी मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे। और हम चलते हैं अपने हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट की जानिब। और ये आपका फेवरेट सेगमेंट है, जो चाहते हैं वो हेल्दी और फिटनेस के तौर पे नज़र आए और जो मोटे बहुत हो जाते हैं। मैं तो वैसे बहुत स्मार्ट हूँ, यस मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाना ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हम भी बाहर चले जाते हैं, पाए वाए खा लेते हैं, सीज़न चेंज हो गया। तो आज देखेंगे, आज हमारे जो है फिटनेस को बरकरार रखने के लिए हमारे सीनियर हर्बलिस्ट क्या बताते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। सभी आप कैसी हैं? मुझे जैसे फिटनेस सबको देनी है कि नहीं देनी? बिल्कुल देंगे। डन हो गया? चले जी, ओवर टू यू। अब बिस्मिल्लाह कीजिए। पूरे 22 करोड़ आवाम से पिटना थोड़ी है। आवाम को जो है ना हमने फायदा पहुंचाना है, ठीक है। फायदा नहीं पहुंचाएंगे तो आवाम ने तो हमें छोड़ना नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपको पता है कि मोटापा जो है आजकल जो है हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंजिंग और हमारी खुराक जो जिस तरीके से हम खुराक ले रहे हैं उसमें काफ़ी लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और इसमें ये कि कुछ लोग जो है इंटरनली प्रॉब्लम्स की वजह से मोटापे का शिकार होते हैं। कुछ लोग जो है ना फिज़िकली एक्टिविटीज़ जो हमारी नहीं है तो उससे भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आप खाना पीना खा के ना कोई वर्कआउट होता है ना आपकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप मोटापे का शिकार होते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम हाई कैलोरीज ले रहे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फैट बना रही होती है। इसके अलावा जैसे ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है आपका वेट जो है गेन हो रहा होता है। खून की कमी की वजह से भी वेट गेन हो रहा होता है। इसके अलावा जो है थायराइड ग्लैंड की जो ख़राबी होती है जिसमें हाइपोथायराइड आपका वेट गेन करता है, ठीक है। तो इसके अलावा ख़वातीन में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है तो उसमें भी आपका वेट गेन हो रहा होता है। बाज़ ख़वातीन के जो है हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके फेस पे मतलब बाल भी आ रहे होते हैं, अनवांटेड हेयर्स आ रहे होते हैं, फेशियल हेयर आ रहे होते हैं, तो ये वजह होती हैं। तो ये तो कुछ ख़ास वजह थी। और इसमें मेन जो है सबसे वजह एक ये भी है कि जैसे हम खाना खा के फौरी तौर पे सो जाते हैं तो इससे भी हमारा जो है जो बॉडी के अंदर फैट बन रहा होता है। या खाने के फ़ौरन बाद हम जो है ना ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, मशरूब पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप ऐसे जो फैट वाली चीज़ें हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका बॉडी के अंदर जो है ना फैट बन रहा होता है। ओके, अच्छा, आज यानी कि हम लोग ओबेसिटी मोटापे की बात करें, पहली होम रेमेडी कौन सी है मेरे भाई, वो स्टार्ट करते हैं। जी, होम रेमेडी जो है अभी तो फिलहाल जो एक्स्ट्रा फैट जो आपकी बॉडी में वेट लॉस के हवाले से जो बहुत सारे लोग जो थक गए हैं, यानी कि तरह तरह की उन्होंने रेमेडीज यूज़ की हैं और वो कहते हैं कि मेरा तो वेट ही कम नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ पहले जो है ना आप अपनी वजूहात देखें कि आप पीछे क्या कर रहे हैं, खा क्या रहे हैं और यूज़ जो कर रहे हैं आप वो तो कर रहे हैं, आप कोई भी आप रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो वो सब बेकार है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी है इसके साथ। और ये आप जो रेमेडी यूज़ करेंगे इसका मुसलसल 40 डेज आप यूज़ करेंगे विदाउट किसी नुकसान के। सिर्फ हल्के फुल्के थोड़े से मोशन अगर होते हैं, पेट वेट साफ हो तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घबराना नहीं है सबसे पहले।
आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, Okay. जूसेस वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि आप डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाएं, ठीक है। डन हो गया जी। तो ये जो है आप जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ी सी रेमेडी लंबी है, लेकिन बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको बिस्मिल्लाह करके शुरू इसके इस्तेमाल से जो है आप 40 डेज में 7 से 10 किलो तक वेट कम कर सकते और ये नहीं हैं जी। इमरान 7 to साहब, 10 kg अपना बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास नाजरीन जो आ रहे हो। 7 से 10 केजी यानी 7 कि से oh 10 my किलो तक आप God. अपना वेट कम कर सकते हैं विदाउट किसी नुकसान के। जहां आपको अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट लोग हैं, जिस तरीके से जिनका 100 से ज़्यादा वेट है, ठीक है, तो फिर वो अगर वेट कम करना चाहते हो तो कहते हैं 10 kg तो मेरे लिए कम है। अच्छा। तो फिर उनको चाहिए कि जब 40 दिन ये यूज़ करें तो 10 दिन का गैप देके दोबारा मजीद 40 दिन इस्तेमाल कर सकते चलिए आप स्टार्ट ठीक है, कीजिए। ठीक। हमारी शेफ वजिया है, वो किचन में अपना काम करिए, लेकिन उसकी सारी निगाहें हमारे जो है होम रेमेडी पर है। अच्छा, और देखिए। वो गौर से देख रही है। इसके लिए सबसे पहले आपने जो Okay. लेना है वो है अजवाइन। ओके, अजवाइन हर घर में दस्तयाब होता है, बिल्कुल। जिसको नानख्वा भी कहते हैं फारसी में, ठीक है, और पश्तो में स्परके कहते हैं। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको टेबल स्पून लूँगा, अपने बना के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बन रही है। आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है अजवाइन, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लेना है आंवले की जड़, ठीक है। आंवले की जड़ भी आपने लेना है 50 ग्राम। मैं ये आंवले थोड़ा के सा कितने फायदे हैं? जी, ये जड़ है एक आंवले वही के तो जो कह है रही ना हूँ, वो आंवले फल के होते हैं। कितने बिल्कुल फायदे बिल्कुल। अच्छा, सना मक्की, ये होती है सना के पत्ते, सना मक्की, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसमें ये प्लेट हमारी होगी कंप्लीट, ठीक है। अब हम दूसरी प्लेट लेते हैं। इसके अंदर है कलौंजी। कलौंजी जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। मैं 1 स्पून ले रहा हूँ, ठीक ठीक है। है। उसके बाद इसमें आपने लेना है ये सौंफ आपने बगैर कलर वाली लेनी है, कलर वाली नहीं लेनी। तो ये भी हमने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। ये सौंफ ले लिया हमने। उसके बाद इसमें हमने लेना है बरगे बावड़िंग। एक बावड़िंग के बीज आते हैं, आपने बर्ग लेने हैं, यानी इसके पत्ते लेने हैं। बरगे बावड़िंग आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। ये भी हमने ले लिया। उसके बाद ये प्लेट भी हमारी हो गई। उसके बाद हमने इसमें लेना है अलसी की जड़ें। आपने अलसी के बीज देखे होंगे, अलसी की जड़ें लेनी है आपने, ये तीलियां होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। इसका भी पाउडर मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें लेना है आपने अजवाइन के पत्ते, अजवाइन, बरगे अजवाइन, ठीक है। इसका भी पाउडर हमने ले लिया, ये भी 50 ग्राम। पत्तों ठीक के है? भी कितने फवायद बिल्कुल बिल्कुल। ये भी प्लेट हमारी हो गई, ठीक है। अब हमने ये लेना है आखिरी प्लेट हमारी। इसके अंदर हमने लेना है सौंठ, सूखी हुई अदरक होती है सौंठ, ठीक है। ये भी हमने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। इतनी मिकदार में लेना है, इतनी ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें डल रही है ना, तो नहीं, ये आप सौंठ की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते ठीक है, हम आप, कंटिन्यू करें। और काला जीरा, जीरा सिया, ठीक है, इसका भी पाउडर है, ये भी हमने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है पहाड़ी पुदीना, सफ़ेद पुदीना, पहाड़ी पुदीना, ठीक है। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स करके, ठीक है, इस तरह का पाउडर आपने मिक्स करना है। ठीक है। और इसका 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले लेना है और शाम को असर के बाद लेना है, नीम गर्म पानी के साथ मुंह में डालना है। 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफ़ी पढ़ना है और इसको मुंह में डालने के बाद आपने नीम गर्म पानी पीना है। इसको कंटिन्यू आप 40 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दरमियान अगर थोड़ा आपको हल्के फुल्के मोशन हो तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इससे जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी के अंदर, ये आपका रिड्यूस करता है। वाह, अच्छा, इस पक्की को बना के कितने दिन तक हम रख सकते हैं? इस 6 महीने तक ये खराब नहीं होता। पक्का इसमें कोई 6 फफूंदी? मंथ तक खराब नहीं लेकिन वो होता। आपने मुझे एक बार बताया था कि अगर इसे शीशे की बोतल में रखें तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। इसको जो एयर टाइट बनना है। नहीं, प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, वो फिर फफूंदी आप सी कोई लगती भी एयर टाइट जिसमें मतलब हवा ना लगे, ओके, ठीक है, ठीक तो आप रख सकते हैं। इसको गीला चम्मच ना मारे, है। गीला चम्मच भी नहीं मारेंगे तो इसकी लाइफ रहेगी, ठीक है। ओके। तो 6 महीने तक ये खराब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, आपने ये तो इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने जो है ना, सब्जियों में 4 सब्जियां नहीं खानी आपने, आलू, गोभी, बैंगन, मटर, ये 4 सब्जियां नहीं खानी, बाकी तमाम सब्जियां आप खा सकते हैं। दालों में अपने चने की दाल नहीं खानी है, बाकी सारी दालें खा सकते हैं, मूंग की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, सब खा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने बीफ नहीं खाना है, बड़े का गोश्त आपने नहीं खाना है। चिकन भी ले सकते हैं आप, मटन भी ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं, लेकिन आपने हर चीज़ जो ले रहे हैं ना आप, तो उसको आपने लिमिटेड लेना है। ये नहीं कि अब हमने आपको फ़िश का कह दिया तो आप दबा के फ़िश खाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिमिटेड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है आपने, प्रोटीन कितना लेना है, वो उस हिसाब से आपने लेना है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है आपने चावल, ठीक है, चावल नहीं खाने हैं। पराठा, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें, ठीक है, ओके, अवॉइड और करनी। दूध की बनी हुई चीज़ें,
अच्छा। दूध की बनी हुई चीज़ें, अगर आपका दूध पीने का ज़्यादा दिल करता भी है तो आप उसकी बलाई हटा के एक टाइम 1 कप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अंडा अगर आप लेते हैं तो आप अंडा लेंगे तो इसकी सफ़ेदी लेंगे, आप जर्दी नहीं लेंगे। अगर दिल करता है तो 2 दिन के बाद एक आप पूरी जर्दी समेत भी ले सकते हैं। हम आपको किसी चीज़ से रोक रहे नहीं है, डाइट स्ट्रिक्ट नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे आपके अंदर कमी आएगी, आपके अंदर वीकनेस आएगी। तो हमने वीक भी करना है, हमने अंदर से वीक, हमने वेट भी कम करना है और आपको तवाना यानी तंदुरुस्त भी रखना है। एहतियात सिर्फ जब तक ये आप होम रेमेडी यूज करें, जी। जब तक आप थोड़ी एहतियात करें, जी। बादी चीजों से देखिए। और जो आपके फैट इंक्रीज करती हैं उन चीजों से थोड़ा सा कम अवॉइड करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। देखें, अगर हम यही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अगर गलतियां करेंगे तो फिर ये आपका जो टाइम वो भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे। ये तो मुझे वो लगता है जैसे डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन लगवाओ, दवाई लो और फिर दोबारा आके आइसक्रीम खा लो, ऐसा नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। फिर तो असर और नहीं इसके अलावा होगा। खाने के फौरन बाद पानी ना पिए, और ठंडा बर्फ वाला पानी, बाद लोगों को मैंने देखा है ठंडा बर्फ वाला पानी सर्दियों में भी पी रहे होते हैं, जबकि वो अस्तगफिरुल्लाह। आपकी बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप एहतियात करें, कोशिश करें, आप वॉक भी करें, अगर टाइम मिलता है अच्छी बात है। देखिए, जितना साथ में आप, वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी आप साथ में चीज़ें करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ भी आप खाएं खूब चबा के खाएं। हम मैदे का काम, जो हमारा मुंह का काम है, वो हम मैदे से ले रहे होते हैं, यानी कि जो दांतों का क्या, दांत किस लिए थी, खूब अच्छी तरीके से खाने को चबा के फिर खाया करें, ताकि वो यहीं से आपका बहुत प्यारी जो बात है। निज़ाम, हाजमे का निज़ाम है, यहीं से शुरू हो जाए, आगे जाके वो फैट की शक्ल इख्तियार ही ना करे। बहुत प्यारी ठीक है, बात तो कही, वाकई में हम चीज़ें- निगल जाते हैं। और जब भी मतलब कोशिश करें कि वैसे भी अगर आप चलें तो कोशिश करें थोड़ा स्पीड से चला करें। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे करके चल रहे होते हैं, ठीक है, वो बेचारे जो एक मंजिल में हमें पहुंचना होता है, तो जो हमें रास्ता आधे घंटे का होता है वो घंटे में तय कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत या अच्छी 10 मिनट का रास्ता हो तो वो 15-20 मिनट में तय कर। थोड़ा कोशिश करें, तेज आप आदत बनाएं। हमने आदत नहीं बनाई हुई, बस ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं, तो वो आदत बन जाती है, यानी कि जो आपका स्टेमिना है वो खत्म। अपना स्टेमिना बनाएं आप, ठीक है, स्टेमिना बनाएंगे तो बनेगा। बहुत प्यारी बात। तो ऐसे लोग हो गए बाइक और गाड़ी, और बहुत सारे लोग ज़्यादातर ट्रैवल करने में वॉक पसंद नहीं करते, बिल्कुल। और कोई मुझे वो छोड़ा है, मुझे भाई बाइक पर छोड़ा है, मुझे ये मतलब फैसिलिटेट होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। करीब ही ऑटो आ जाए, गाड़ी आ जाए, बस करीब हो ट्रांसपोर्ट। अब वॉक जितना अच्छा, भी एक आप चीज़ ये करें है कि उतना फायदा है। ज़्यादा सोने से भी वेट बढ़ता है, अच्छा, ठीक है। फिर एक और जदीद तहकीक के मुताबिक आपका ज़्यादा ज़हनी दबाव, आपके जहन पे जितना ज़्यादा दबाव पड़ेगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म की रफ्तार सुस्त होगी, आपका वेट गेन। तो ये भी एक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी वेट बढ़ता है। तो ओके। इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखें। इसीलिए तो कहते हैं दरगुजर कीजिए, ये दरगुजर अल्लाह पाक करें, ने खुश ऐसे रहा करें, मेरी हाँ। तरह खुश रहा करें, या सभी की तरह खुश रहा करें। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, गुस्से से आपकी जो है ना वो एक तो ब्यूटी भी ख़राब हो जाती है और उम्र भी बहुत ज़्यादा मेंशन होने लगती है बहुत जल्द। इसीलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रखा करें, और इसके लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए ख़ुद ही फरमा दिया कि गुस्सा ना करें और दरगुजर करें, वो हमारे लिए ही बात की है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सवेरा फ्रॉम वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे ना लाहौर। आपसे बात करनी थी। मुल्तान। मुल्तान, नहीं, लाहौर से बात कर रही हूँ मैं। लाहौर कैसा है लाहौर, और लाहौर वाले हो की हाल है ताड़ा? अस्सलाम ठीक, अल्लाह वालेकुम। का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर में बहुत धुंध है आज, स्मोक बहुत है। आवाज जरा सा शहजाद भाई इनकी जरा सा वॉल्यूम उसका कीजिएगा, आवाज कम आ रही। क्या कह रही हैं? मैंने कहा लाहौर में बहुत स्मोक और धुंध बहुत ज्यादा है। ये तो है, ये तो आज का नहीं है, जब ये मौसम बदलता है तो वहां पर स्मोक बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग एहतियात कीजिए ना, कोशिश करें कि उस वक्त जो है ना वो ट्रैवल ना करें, ये जरा अल्लाह, एहतियात। आप बहुत अच्छी है, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही तरक्की दे, अल्लाह ताला सबके दिलों पे आप इसी तरह राज करें। और मैंने ना अपनी सिस्टर के बारे में बात करनी थी। उनका वजन है तकरीबन 120 किलो है। ओह, क्या हो गया लाहौर वाले हो, एक ही बारी सारा खा गए हो? हाय अल्लाह जी। तो पाए ज़्यादा खा हाइट रहे भी हैं। माशाल्लाह है, कुछ 6 फुट है उसकी हाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लेकिन ये हम अच्छा। चाहते हैं कि उसकी वजन उसका लूज हो जाए थोड़ा सा। ओके ओके, तो सिस्टर तो का उम्र बहुत कितनी है? वजन है, और ये इमरान साहब बात करेंगे जी, डॉक्टर साहब बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी ना सिस्टर का वजन बहुत ज्यादा है, 120 किलो है। ठीक है, उम्र कितनी उनकी? उनकी उम्र है 23 साल। 23 साल है। हाइट कितनी उनकी? जी, उनकी हाइट है तकरीबन 5.5-6 फुट है, 5.5 फुट है। 5.5-6 फुट, ठीक है ठीक है। तो वेट उनका जो है ना अंडर 60 होना चाहिए, 60 के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है, 60 से ऊपर आगे
मतलब बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करना है, 60 उनका बॉर्डर लाइन है, ठीक है। चले हम आपको ना इसका जवाब देते हैं, और बहुत शुक्रिया। इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो और नहीं मुझे है? ना एक सवाल और पूछना था। मेरा हाँ। बेटा है 6 साल का, अच्छा, वो बढ़ता नहीं है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, दिन ब दिन वो ना मतलब जेलस होता है, अंदर अंदर सड़ता रहता है, कुछ खाता नहीं ठीक से, और उसका रंग बहुत डल होता जा रहा है। अच्छा क्या उम्र है इसकी? वो ना मतलब कुछ चीज अच्छे तरीके से खाता नहीं है, खाने के मतलब कि कोई भी चीज को दे रहा, मैंने ये खाना, मैंने ये खाना है। अच्छा, जेलस पेट बहुत में होता दर्द है की और शिकायत तो उसका, नहीं करते? पूछे। अच्छा ये बता देंगे इनके पेट में दर्द की शिकायत तो नहीं करते हैं वो, कि पेट में दर्द हो रहा है, या फिर उनको नहीं, स्टूल नहीं। वाली जगह में कोई खारिश तो नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और रात को सोते हुए मुंह से लाल टपकना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ठीक है, अच्छा ठीक है। उनकी उम्र क्या है आपके बेटे की? उम्र 6 साल है उसकी। अरे बहुत छोटा है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ बड़ी जैसे हकीम साहब इन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा जो है खाता पीता है, जो ठीक है। उम्र उन्होंने मेंशन की, ये वो बच्चे होते हैं जो स्कूल से जब छुट्टी होती है तो वो फ्रेंच फ्राइज और ये चीज़ें खा लेते हैं, तो उनको वैसे ही भूख नहीं नहीं लगती, और वहाँ पर समोसे, रोल, कोल्ड ड्रिंक, ये कैंटीन में जो जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे स्टमक को इतना हैवी कर देती हैं कि घर जाके इतने अच्छे अच्छा हमारी माएँ अपने हाथों से खाना बनाती हैं, वो हम खाते नहीं हैं। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। देखें, इसको अगर वैसे जो है ना आपने साथ में वज़न बढ़ाने के लिहाज से या हेल्दी होने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप जो है ना मगज़ बादाम आपने लेने ईरानी या कंदारी, ठीक है। ये किसका आप बता रहे हैं होम रेमेडी? बच्चे का। बच्चे का पहले सुन ले, बच्चे उसके बाद फिर उनकी सिस्टर का बताना है। बच्चे का मैं बता रहा हूँ, मगज़ बादाम ईरानी या कंदारी, ठीक है, 7 दाने लेने हैं। और किशमिश सुंदरखानी, लंबे वाले किशमिश, ठीक है, सुंदरखानी, वो लेने 10 दाने। तो रात को आपने 1 गिलास पानी में भिगो देना है, सुबह तक भीगा रहेगा। सुबह फिर आपने इसको छान लेना है और बादाम के ऊपर से छिलके उतार देना है, ठीक है। छिलके उतार के आपने इसको बच्चे को देना है, अच्छी तरह खूब चबा के खा ले, और उसके ऊपर 1 कप दूध पी लें, और फिर इंशाल्लाह महीने के बाद उनका वेट देखना, हेल्दी भी होंगे, दिमाग भी उनका तेज़ होगा, पढ़ाई में भी तेज़ हो जाएंगे, और इसके अलावा उनका वेट भी बढ़ेगा। ओके, अच्छा वो जो उनकी सिस्टर का जो वेट बढ़ा हो गया, उनके लिए ये होम रेमेडी बेहतर है? बिल्कुल, उसके लिए ये रेमेडी उनको इस्तेमाल कराएं आप, ठीक है। जिस तरीके से मैंने पूरा बताया है, रात को ये 12 बजे रिपीट होगा, आपने ये देखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बना के दिखाया, इस तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे दुआओं में याद करेंगे और इनको भी साबित। अच्छा एक बात बताइए इमरान साहब, अक्सर लोगों को, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे को भूख नहीं लगती, कभी कभी हमारा स्टमक ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने खाना भी आ रहा था ना, तो हम कई मतलब सारा दिन में एक बार कहीं भूख थोड़ा सा खा लिया, एक ये वजह कि क्या वो रीजन हो एक सकता वजह होती है ज़हनी दबाव। अभी मैंने आपसे क्या कहा, हाँ, ज़हनी दबाव की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म का मेन किरदार होता है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जब ज़हनी दबाव हो या फिर आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो भी भूख नहीं लगती। अब आप कह रहे हैं कि सारा दिन काम, अब काम का लोड था तो कहाँ भूख लगेगी, वो बोलेंगे पहले तो काम खत्म करना है। हाँ, ये चीज़ एक ये वजह भी होती है, फील ठीक नहीं है? आता कि या फिर जो है आप उल्टी, जैसे थोड़ा सा चाट खा लिया, अच्छा गोलगप्पे खा लिए, ये चीज़ें खा ली, अच्छा, उसी में ही आप अपना पेट भर रहे होते हैं। जब आप खाने के दस्तरखान में बैठते हैं तो वहाँ आपको भूख नहीं लगती, फिर आप कहते हो हमें भूख या थोड़ा हल्का फुल्का कुछ चाय पी ली, हम्म, चाय से भी आपको भूख कम होती है, ओके, चाय पीने से भी भूख कम होती है, ठीक है। ठीक तो है। ये चीज़ें आप थोड़ा एहतियात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह। अच्छा कुछ लोगों को थायराइड की वैसे आप वजह जो है से, भूख लगाने के लिए जो है जीरे का पानी ओके, या वैसे ही जीरा जो है आप 1 चम्मच खा लिया करें खाना खाने से 1 घंटा पहले, उसके बाद आपको बेहतरीन भूख लगेगी। रियली? सफ़ेद जीरा, काला नहीं, सफ़ेद। अच्छा सफेद जीरा का या तो कहवा बना के पी ले, जी नहीं, या कहवा नहीं, डायरेक्ट आप 1 चम्मच जो है ना ओके। 1 घंटा पहले, जैसे आपको लग रहा है कि आज मैं किसी बुफे में जाऊंगा और आज तो मैं खाऊंगा, पैसे पूरे करूंगा, लाल किला जाऊंगा मैं, पैसे बड़े लेते हैं वो, कितने लेते हैं आजकल? 2225, तो पैसे तो पूरे करने Oh हैं। my God, इमरान साहब, oh my God, इन्होंने कहा आज मेरे जहन में एकदम वो लोग चल गए जो लोग 2-2 दिन तक ये सोचते हैं कल शादी में जाना। तो आप जो है अजवाइन, मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी बुफे पे जाना हो ना, आप 1 घंटा पहले अजवाइन ले लें, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और काला नमक, ओके, ठीक है। इन चारों को अब मैं बताऊँ, सौंफ आपने लेना है 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम और काला नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो तो फिर काला नमक ना डालना, ठीक है। बगैर काला नमक क्या बनाएं, ठीक है। इसको आप जो है वैसे जो है काला नमक आप 20 ग्राम भी डाल दें बहुत है, ठीक है।
जब भी आपको किसी बुफे वगैरह या किसी शादी हाल में जाना हो तो आपने 1 घंटा पहले इसका 1 चम्मच, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था कि खाना जब भी खाएं तो सुन्नत के मुताबिक खाएं, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि पेट अपना है, पराया नहीं है, ठीक है। तो खाना आपने सुन्नत के मुताबिक क्या होगा कि थोड़ी सी भूख रख के खाएं, चलें जी हम ब्रेक इतना ना भरें। चलें ब्रेक ले लें। बिल्कुल। मुझे शाहरुख खान का वो गाना याद आ गया, बेचारा बड़ा मोहब्बत करता है और वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन। और नैन क्या है जी, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन है और इसके अंदर आज कौन है, आज गेस्ट हैं शेफ वजीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शिजादी? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? आज मैं तो बड़ी फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, शेफ वजीहा ने आज स्पेशल डिश है, उसका नाम है गुलशन किचन स्पेशल कढ़ाई। जी, ये गुलशन किचन है। गुलशन में हाँ। तो कोई फूल वूल होने चाहिए, ये कौन सा किचन है? ये मेरी अम्मी का किचन है, अच्छा, उनकी कढ़ाई है और उनकी उन्हीं की कढ़ाई। रेसिपी है। अच्छा, उनका नाम भी मुझे लग रहा है गुलशन। उनका नाम भी गुलशन है। वाह, गुलशन गुलशन इकबाल में है, इनकी मम्मा का गुलशन है। मुझे वो याद आ गया, ए फूल मेरे फूल को ये फूल दीजिए, उस फूल से कहना इस फूल ने ये फूल भेजा है। बिल्कुल। कैसा हो गया? बिल्कुल, फर्स्ट बहुत क्लास हो अच्छा गया ना। है। अच्छा जी, आज हमारे पास जो डिश बन रही है वो माशाल्लाह वजिया की मदर की, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। और दूसरा है उनकी स्पेशल डिश है जिसका नाम है गुलशन कढ़ाई, जी, गुलशन किचन कढ़ाई। गुलशन किचन कढ़ाई। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताते आपको बता हैं। दूं, यस, इसमें चिकन चाहिए, हाफ केजी हमने लिए, टमाटर है, हरी मिर्चें, हनी जरा सा स्लो स्लो मेरी जान। ओके, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, कुटी अच्छा जी इन्होंने क्या किया है, हाफ केजी लो, मेरा देखा ना बुंदा में निकल गया। नहीं, ये गलत बात है, ये झुमका गिरा रे। चलो फिर बताते हैं। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए, ठीक है, हाफ ओके। केजी हमें इसमें चिकन चाहिए। और इसके छोटे छोटे पीसेस किए। हाँ, छोटे पीसेस किए क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है, गलने में इजी रहेगा। ओके। और हमें इसमें जो मसाले चाहिए वो है नमक, कुटी हुई मिर्चें, गुड हो गया। काली मिर्चें कुटी हुई, और ये कुटा हुआ धनिया है, ओके। और ये हमने सब इसमें कूटा है। यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ, फ्रेश मसाले पीसे उसकी खुशबू बहुत डिफरेंट होती है। आप इसको ब्लैक पेपर को भी चेक करो, Yes. कुटे हुए धनिया को भी सूंघो, इसकी खुशबू बहुत डिफरेंट और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता अच्छा, है। ये वुड का है, मेरे पास उसका है लंगड़ी, जो पत्थर की है, बड़ी, पत्थर की होती उसमें है, भी मार्बल की। मार्बल की होती, बड़ी हाँ। अच्छी होती है। ओके, लेकिन पहले इसमें लोग सही पता है रहता है। भजिया अच्छा होता था सिलबट्टे पे रगड़ रगड़ के पीस। मैं अभी भी सिलबट्टे पे पीसती हूँ, अरे और ये हमारे घर भाई। में काली मिर्चें पीसी हुई नहीं होती, ताजी पीसी जाती हैं, सब कुछ ताजा होता है। तभी तो उसकी खुशबू और अरोमा भी तो देखें, बहुत अच्छा होता है। आउटस्टैंडिंग होता है। करके आप कभी लहसुन भी ना फ्रेश हम छीलते हैं, ताजा इसमें कूट कर डालते हैं, क्योंकि वो घुल तो जाता है पकते हुए। बड़ा अच्छा फ्लेवर और बहुत डिफरेंट फ्लेवर होता है उसका। हकीकत है, मैं पीस मुझे के इस फ्रिज चीज़ में के रखे हुए मुझसे चेंज हो ज़्यादा जाता है। कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं मशीन का बहुत 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 कम, जैसे 100 में से मैं कहूँगी 5% यूज बहुत अच्छा करती हूँ। 25% मेरा ये डग 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 होता है ऐसा। हाँ, मेरे घर में भी हो रहा था, टक टक टक। ये इस्तेमाल करती। चले जी, हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये आज हमने- गुलशन चिकन कढ़ाई बन रही है। ओके, ठीक है, ओके। ये हमने पैन रखा, इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल बस जितनी नीड है उतना डालेंगे, जैसे हाफ कप, ओके ठीक, हाफ कप इसमें। हम क्योंकि सबसे कढ़ाई पहले- हाफ कप में ही हाफ बनती है, कप, इससे कम में क्या बनेगी। ओके। अच्छा जी, गुलशन आज स्पेशल जो डिश है इनकी मदर की है, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को कितना अच्छा कुछ सिखाती है, कि उनकी भी जो रेसिपी है बड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। भाई अम्मियाँ, सारी अम्मियाँ बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। ये बहुत अच्छी बात थोड़ा कही, गर्म ठीक है। होने दें। थोड़ा गर्म होने Oil। को। अच्छा, जिस तरह हम लोग ये, मैं इसकी बात करूंगी, ये हर घर में होनी चाहिए। आजकल मार्बल की है और सिलबट्टा जिसे हम कहते हैं। और मुझे अक्सर याद है, मेरी वालदा जो है, अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए, वो कुटी हुई मिर्चें और लहसुन की अक्सर मछली का मसाला बनाती थी, और उसके अंदर जो है वो अनारदाना, पता नहीं क्या क्या, अजवाइन लगती है मछली में लाजमी। इतनी ये बारीक, उसको पता नहीं, मैं हैरान
हैरान होती थी उसको इतना यूं, अच्छा वो बड़ी हैवी थी, वो इतना बड़ा भट्टा था, उसको पहले जमीन पे रखना, उसको धोना, उस पत्थर को धोना और उसके ऊपर जो वो बारीक, और अक्सर शामी कबाब उस पे पीसते थे। अब तो ग्रैंड मशीनें आ गई हैं और यकीन करें, लेकिन वो जायका जो है ना, वो जो माँ के हाथों का, यकीन करो वो जो यूं करके फिर उतारती थी, फिर थोड़ा पानी छिड़काती थी और फिर उतारती थी। मैं आपको बताऊं, अभी भी हम सिल के बट्टे पे ही काम होता है हमारे यहाँ, शामी कबाब उसी पे बनते हैं। हमारे अम्मी अब्बू को पसंद नहीं आती। की उंगलियों की लज्जत खानों में ढूंढ रही हूँ मैं, नहीं आती, बहुत मुश्किल है। कम अभी भी घरों में जो माएँ हैं और कसूरी मेथी जो डालती हैं, आलू गोश्त चर्बी वाला पकता है, बिल्कुल यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। बस हम लोग बदकिस्मत हैं, जो लोग, मैं वो उन लोगों को कहूँगी जो लोग, जिनके माँ बाप जिंदा है और वो कदर नहीं करते, बिल्कुल। जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते ना, उनसे पूछे, कसम खुदा की मैं कहती हूँ वो लोग कदर कर ले, और वरना यकीन करें सारी जिंदगी खुशियाँ इतनी मिलेंगी, इतनी दौलत मिलेगी, लेकिन जब आपको महसूस होगा कि आपको खुशियों को सिंसियर तौर पे, जो आपको देख के किसी मकाम पे खुश होने वाले हैं, वो सिर्फ माँ बाप होते हैं, वो दुनिया में नहीं, तो बड़ा दुख होगा। अच्छा, हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। वाइट हो गई है काफी है। नहीं, अभी हमने और फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन, हाँ, हल्का सा कलर। ओके, अच्छा जी, एक बार मैं चाह रही, जब तक ये हो रहा है तो साथ साथ डिश का नाम और इंग्रेडिएंट्स एक बार रिपीट हो जाए। बताते हैं। यस, ये हमने चिकन और ऑयल गरम करके इसे फ्राई कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ टमाटर डालेंगे और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। ओके, मसालों में हमारे पास है नमक, कुटी लाल मिर्च, मतलब कुटी हुई काली मिर्च है, और कुटा हुआ ही धनिया है। ओके, मतलब कोई भी ऐसे इन्होंने यूं करके बनाया हुआ, ठीक है? हाँ, इससे ही। अच्छा, गुलशन चिकन किचन, अच्छा चिकन और किचन मिक्स कर देना। अच्छा, गुलशन किचन बावर्ची खाना, हाँ, बावर्ची खाना बोल दे, गुलशन बावर्ची खाना कढ़ाई। बिल्कुल। कैसा, क्योंकि मदर की है ना, तो हम उसके हिसाब से टच करें। मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी जो है ना, फिश का सालन दही में बनाती थी, और वो उसमें टमाटर नहीं है, और वो बहुत मजे का बनता है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी आई तो मैं इंशाल्लाह वो बना के खिलाऊं। अच्छा, मौसम चेंज हो गया तो मैं सोच रही हूँ जो है ना हमारे जो ऐसी फिश, अच्छा छोटी फिश का टेस्ट एक डिफरेंट होता है, बड़ी फिश का फ्लेवर जो सब डिफरेंट होता है। देखिए, हर फिश अलग होती है। जैसे सालन के लिए सुरमई यूज की जाती है, उसका थोड़ा सा मतलब प्लास्टिक टाइप का गोश्त होता है, अच्छा, मोटा सा, वो टूटती इजी नहीं है, वो बनने के बाद थोड़ी हार्ड हो जाती है। ओके, हमें ऐसी चाहिए होती है। और फ्राई के लिए जितना सॉफ्ट, जैसे पापलेट रेशेदार होती है, उसमें एक होता है, लेकिन आजकल कांटे वाली फिश बड़ी डेंजरस होती है, वो खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमने लहसुन डाल दिया। लहसुन को देखिएगा, सिर्फ लहसुन है ना, बस लहसुन, जस्ट लहसुन पिसा हुआ इन्होंने डाला है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, लेकिन आप टमाटर देखिए डालने का तरीका। ओके, इन्होंने इसीलिए कटिंग नहीं की, इन्होंने कहा मैं डायरेक्ट बताऊंगी। ओके, ये ठीक है, ये यूं करके सजा दिया, हाँ, रखेंगे और फिर हम इसके छिलके उतार देंगे। ठीक है जी, इसको ओके, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको, नहीं आप छोड़ दो, नहीं, हल्की आंच कर दूं बस जरा सी। ये वो दूसरा से तो ये ना बनना हो जाए ना मेरा सोना, वो डायरेक्ट उस पे लगी इसलिए। ओके, फ्लेम को भी छेड़ना नहीं है, हम इसको शिफ्ट वहाँ कर देना। हाँ, ठीक है, नहीं वो जरूरत नहीं है। ये कितने मैक्सिमम कितने, 1 पाव के करीब डालने होंगे? हाँ, 1 से 1.5 पाव, क्योंकि मसाला सिर्फ इसमें होगा, और कोई, क्योंकि प्याज वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं ना, हम इसमें दही यूज कर रहे हैं। चलिए, ये भी टेस्ट करेंगे, ये किससे मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट है, और मसाले भी ज्यादा नहीं है। अच्छा, मसाले भी बाद में डालने, टमाटर के बाद? हाँ, सिर्फ इसमें सिर्फ नमक अभी साथ डलेगा। इसको रखने के बाद टमाटर मैक्सिमम हमें कितना ड्यूरेशन अभी चाहिए होगा चंदा? हमें ये 20 मिनट में रेडी हो जाएगी, बस छिलके उतारेंगे, हम इसको वो करेंगे, खत्म। ओके, ठीक है। अच्छा, और हम इसमें सिर्फ नमक डालेंगे, क्योंकि नमक जो है गलाने में बहुत ज्यादा तेज होता है, मतलब जल्दी वो डिसॉल्व करवा देता है, चीजें गला देता है नमक। अरे हाथ से डाल दो, वो ज्यादा अच्छा। अभी हाथ भी गीले हो रहे हैं, फिर कैसे डलेंगे? हमारे सूखे हैं ना। हाँ, आप डाल दें, ये सही है। हाँ, बहुत बाद में टेस्ट करके डाल लेंगे, फिर डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते हम इसमें से। ये हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि स्टीम बन जाए, और हमने ढक दिया। चलिए, अब हम वेट कर रहे हैं इसका कि छिलके थोड़े से नम हो जाए, फिर हम इसे चिमटे की मदद से उठा लेंगे छिलके। अच्छा, ग्रेवी के लिए ये हो जाए ना, क्योंकि छिलके अच्छे भी नहीं लगते,
वो लंबे लंबी तारे से होती हैं, उनको निकाल देंगे तो एक प्यूरी सी खुद ही रेडी हो जाएगी। अच्छा वजह ये बताओ कि आपके जो ऑनलाइन आप करते हो लोगों के ऑर्डर्स भी लेते होगे कि नहीं? ऑर्डर्स किस नाम से करते हो? गुलशन किचन। गुलशन किचन। मम अल्लाह पाक आपकी माँ को सलामत कि अपनी माँ को साथ साथ लेके चल रही हो। अच्छा गुलशन किचन, आपने कोई भी ऑर्डर करना हो तो आप शेफ वजिया के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल डिश कौन सी आपकी ज्यादा? मैं वैसे सब डील करती हूँ, जैसे कल मेरा फ्रोजन आइटम गया है। अच्छा। आज दोपहर का है मेरा मटन मंदी, अच्छा हो जाएगी 4 बजे। गुड गुड। लेकिन ये है अच्छा वो ज्यादा है थोड़ी, उसकी मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, माशाल्लाह ऑर्डर ज्यादा है। हाँ तो वो और रात के लिए है चिकन मंदी। अच्छा। उनकी मतलब फैमिली है दूसरी, यार उन्होंने बड़ी बात है, आज आप फिर भी आ गए घर में। मतलब एक चीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब चीजों को अपना लेकिन आप preparation करके आई हूँ अच्छा सारी। एक आपका अपना किचन बना हुआ होगा, ऑफ कोर्स हर चीज इंग्रेडिएंट्स आपने पहले से रखे होते हैं कि यार ये चीजें रिक्वायर्ड है, सूखा धनिया ये वो। सिर्फ मैं जो होता है ना चिकन और मेरा मटन मेरा फ्रेश आता है गोश्त, बाकी मैं चिकन भी लेके नहीं रखती क्योंकि आप फ्रिज में लेके रखो ना उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। बेशक अपने पकाने के लिए रखो या खुद के किसी और को ठीक है, सर्व ठीक है, करने ठीक के, टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप कभी करके देखना, फ्रेश मंगाओ, फ्रेश पकाओगी ना टेस्ट तो अब उसका टेस्ट अलग है। अच्छा हनी, जैसे मैं आपके घर पे भी अब जो मसाले बनाते हो वो जिस तरह भी मैंने देखा, ये भी माशाल्लाह ये मतलब वो खुशबू भी अलग सी आ रही है इसमें, धनिए की भी और इसमें वो आती भी है एज कम्पेयर टू हम जो ग्राइंड करते हैं या बाजार से लाते हैं। तो आप घर में भी इस तरह मसाले अपने हाथ के बने हुए ये रखते हैं? हमारे घर में ये मुसलसल यूज होती है। अच्छा ठीक कोई है। भी चीज कूटने के लिए लहसुन अदरक हरी मिर्चें वगैरह तभी चटनी। आपकी डिश का एक अलग हाँ, से क्योंकि इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, इससे फ्लेवर पूरा आप मतलब पाउडर डालो, बाहर से कुटा हुआ लाओ उसको डालो और इसको डालो, फ्लेवर चेंज होगा। है क्या हकीकत है ये? मुझे आज ये अपनी वालदा की बात वाकई मेरी में ऐसे अम्मी है। मेरे अब्बू हमारे घर में मसाले डब्बे के यूज नहीं है। यानी कि तुम्हारी एक फेम होने का ये भी रीजन मैं कहूंगी कि आपने Flavor। कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं किया करते। कि एक यार आसानी देखो तो हो जाएगा यार, क्या नहीं, 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 मशीन है यार, मशीन से हो सकता है। मैं लेकिन आपको भजिया बताऊं ने पाउडर की मशीन ही नहीं अम्मी ने रखी हुई घर में, ये है ही नहीं, चटनी की है, ये ले लो। अच्छा ओके। नहीं मैं एक सोचती हूँ कि यार एक बंदी है कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स ले रही है। अच्छा आप कभी देखना वहाँ पर जो देगों वाले होते हैं वो भी ज्यादा हाथ का काम ज्यादा करते हैं, उनकी भी एक खास वो होती है। उनके पास मशीन्स होती हैं। अब तो वो हलीम बनाते हैं ना, हलीम के लिए तो उन्होंने हैंड बीटर इतना बड़ा लिया हुआ, वो बस नजर डालते हैं निकालते हैं खत्म। ओके सही है, लेकिन आप कभी मतलब वो जिससे घोटते हैं उससे कभी हलीम घोट के देखो, मेरी मदर बनाती है उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज। ओके इंशाल्लाह हलीम वो पर घोट के पकता है। मजा मजा के साग भी हमारे यहाँ ऐसा पकता है, अच्छा घोट के फिर उसके बाद वो एक मतलब ओरिजिनल मसालों को उसके अंदर एक मर्ज कर देने वाली बात हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ये देखिए, वाह ज्यादा हमारी टाइम नहीं गपशप लगा। में- हमारी गपशप में काफी टाइम नहीं लगा ज्यादा। ये देखिए वाह अभी हम इसके बड़े पीसेस अरे होंगे ना वाह। तो हम इजीली इसको उठा लेंगे। यार इसको दिखाते भी जाओ ना, ये देखो ये नाज़रीन ये देखें पूरा Oh पूरा my उतर रहा है। God, अगर हम छोटा काटते तो ये कभी भी ना उतरता। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से उतरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओके चिमटा काम आ गया ना। हाँ, चिमटा फोक मतलब हर बंदे का होता है कि आगे। जिससे ले ले। ठीक है और गल भी गई काफी क्योंकि गल फ्राई गए। कभी हो गया, चिकन भी काफी चिकन भी जल्दी गलती है और छोटे पीस थे तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वाओ इतनी जल्दी हमने इसको कर लिया। ये बहुत जल्दी होती है कि और मसाले सबसे अच्छी बात होती है, मेरी अम्मी ने हमें जो खाने बनाए ना उसमें ज्यादा मसाले वगैरह नहीं है। अच्छा हाँ, अगर आप देखें कढ़ाइयों में पता नहीं जीरा क्या क्या सामान डल रहा होता है, यहाँ नहीं डलता बस। ओके ठीक है जबरदस्त। अब ये अगले ठीक है सारा इसका कवर उतार दिया। अब हमने कवर इसलिए उतारा है कि कढ़ाई में वो अच्छा नहीं लगता। ओके अब हम इसे आराम से ठीक है ओके यूं ओके यूं करके, ओके अगर हम 5 मिनट और छोड़ दें या जरूरत हो वो तो नहीं चिकन जाएगा। गल जाएगी, ये हो जाएगा। अब ये अगले 10 से 15 क्योंकि आराम से छिलके इसमें उतर निकाल रहे हैं दो, ना। इसको यहाँ निकाल देते हैं। हाँ निकल आया, चलेगा आ ही गया। नहीं वो इजीली आ जाते हैं, जो रह जाए ना वो आपको दिख रहे होते हैं बिल्कुल कागज की तरह। ओके देख लें भाई किस तरीके मुझे तो इस तरह बता आपकी एक्सपर्टीज आपकी मम्मा ने जैसे की होगी अब देखती होंगी ये बनता कैसे। हाँ। अच्छा साथ में हमने पानी को भी खुश्क करना है। हाँ अब ये टमाटर घुल जाएंगे, ठीक गल है। भी जाएंगे,
क्योंकि टमाटर को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, ये देखें कितनी स्पीड से इसका वर्क भी उतर गया। ठीक है। ये देखें घुलना शुरू होगा। ठीक है, अब हम जब इसकी भुनाई करेंगे तो ओए। इसमें ये पूरा रेडी हो जाएगा। वाओ, यानी कि क्विक झटपट रेसिपी है। और अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स भी जो है ना, जितने भी ये अज्जा है, ये नॉर्मली घर में होते हैं। आपके घर पे मौजूद होते हैं। और यकीन करेंगे इन्होंने झटपट बना दी, मैं तो खुद हैरान हो गई। और थोड़ी कम चीज में बनाना ये बड़ी बात होती है। वाओ, जबरदस्त टेस्ट। ओके, अब खा के आप बताइएगा आपको कैसी लगी। खा के वो बन गया तो खा लेंगे भाई, ये तो कोई बात ना होगी। आपके लिए तो बना रहे अच्छा है, नहीं पता क्या है, एक और इसको हम नान के साथ खा सकते हैं, हैं। नान के साथ खा सकते हैं। इसके लिए चपाती तिल वाले नान सबके साथ अच्छी लगेगी। इसके लिए मैं फ्लेवर हाँ, पसंद है वो कर सकते इसके लिए कभी रायता भी मैं बनाऊंगी, वो आप देखिएगा बहुत अच्छा है। मुझे नहीं। लगता है कि इसके साथ वही रायता अच्छा लगता है, हरी मिर्च, अच्छा। लहसुन, जीरा और कुछ भी नहीं। हैं। ये जबरदस्त लहसुन ये है। देखिए, अब आपको टमाटर कहीं दिख रहे हैं इसमें? नहीं, अब ये सिर्फ खुश करना है इसको अब ये हमें। खुश करना वो सिर्फ जब भुनाई है। मसाले डालेंगे तो वैसे नहीं, थिकनेस आ जाएगी मैं ना। आपको बताती हूँ, मसाले हम अभी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि काली मिर्च ना अगर हम अभी डाल देंगे तो वो रंग छोड़ देंगे। ओके 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 ओके, ये देख लें। ये मैंने बनाई है, आप प्लीज जरूर घर में ट्राई अब इनका हाथ लग गया ना सभी का, ये ज्यादा मजे की होगी। ये बड़ी बात होती है, पता है इतना जायका आता है। हाँ। मैं ऐसे नहीं समझती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता मुझे। नहीं वाकई हाथ का टेस्ट होता है, एक बंदे का एक्स्ट्रा भी लग जाए ना बड़ा अच्छा बनता है खाना। भाई ये चम्मच मारता है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। वैसे एक बात बता, चम्मच के बारे में जो हिस्ट्री है बहुत गलत है। ये चम्मच के जो ये चम्मच का किरदार, और चम्मच का किरदार ना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये वो चम्मच है जो बिखरे हुए लोगों को मिलाता मिला है। देता है। अब इसका पॉजिटिव किरदार देखा आपने? आप लोग हमेशा कहते हो हाँ। चम्मच बन गए और चमचागिरी करो, तो चम्मच का काम क्या है, जो बिखरे हुए लोग हैं अलग अलग है, उन सबको ऐसे करके मिक्स कर देता मिक्स है। करना। तो ये इसका कहते हैं हम लोग पॉजिटिव सोचते नहीं है। हाँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए। मेरा असल में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है ना, इसलिए। मेरा भी। अच्छा जी, यानी आपके ओवर टू यू। कुछ भी नहीं करना। ऐसी मजाक भी करें, और मुझे यकीन करें इस तरह की देसी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इंशाल्लाह मैं एक ना मार्बल वाला यहाँ ला के रखती हूँ। ये मैं खास तौर पे लाई ये बताने के लिए कि नहीं, इसमें बहुत मोटा जरूरी है, जाता है। नहीं, बहुत जरूरी आप ये है। देखो, पाउडर नहीं है, ये दरदरा सा है। हाँ। ना मोटा है कि मतलब किसी के दांतों में भी नहीं आएगा, मुंह में भी नहीं आएगा, सिर्फ इसका दरदरा रीजन पीसा पता है कि इसकी खुशबू जो है ना वो बड़ी प्यारी आती है, अगर मसाले हम इस तरह कूट लेते हैं। ताजे कूटेंगे ना तो खाने का फ्लेवर ही चेंज होगा, हत्ता कि लहसुन अदरक भी। पिछले दिनों ना मैं वो जो सोशल मीडिया पे जब वीडियोस ऐसी देखने लगो तो फिर ज्यादातर वही वीडियो ज्यादा शो होती हैं। बिल्कुल। वो जो गांव देहात में खवातीन है ना, वो गांव में बैठी हैं और बता रही हैं, सिल पे ये पीस के डाल रही हैं और कढ़ाइयाँ बना रही हैं और इर्द गिर्द मुर्गियाँ भाग रही हैं। वो इतना प्यारा लगता है, मुझे कभी कभी दिल करता है हम भी चलें यार किसी ऐसी जगह पर। मैं कभी रिसेंटली होकर आई हूँ, कहाँ नारायण का गान पूरे टूर पे गई थी गिलगित। जहर लग रही है मुझे इससे। हमें क्यों नहीं बताया? अकेले अकेले होके आ गई वहाँ। कुछ किया, कुछ एक्टिविटी की? हाँ, पूरा घूमी, बाबू सर टॉप, सीरी पाया, पारस और सिरी पाए चढ़ते हो, अपनी सिरी पाए बन जाते हैं। हाँ, और डर जो लगता है। जीप में यूं लगता है? झटके लगते हैं अल्लाह। जैसे ऊंट पे बैठो ना, वो असल में एक तो पत्थर वाली और जमीन होती है, और यूं जैसे जैसे वो ट्रैवल करते हैं ना जीप, और जितनी ऊपर जाती है और इतनी सी यूं है, इधर से खाई है और वो इधर उन्हीं की टेक्निक है कि वो गाड़ी चला रहे हैं। और इतने तो पत्थर इतने इतने पत्थर, एक तरफ बस वो पहाड़ी पे आधी गाड़ी चलेगी तो दूसरी गुजरेगी। अक्सर लोगों को वोमिटिंग हो जाती है, डर जाता है। और हेल्दी जो बॉडी जिनकी है ना, उनके तो चोट जो है ना वो हिल जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मैं बताती हूँ, मैं गई ना तो स्नैप बनाने का, मूवी बनाने का बड़ा शौक होता है ना। एक और सिरी पाए और एक और होता है शांगला, पता है शांगला नहीं, वो सिरी था पाए सिरी पाए से नीचे है कोई जगह का नाम है, मेरे पास है। शुगरान शुगरान उससे नीचे। आ गया शुगरान। यस, हाँ जानिए, बताओ कंटिन्यू। वहाँ पे जैसे मूवी बन, हाँ शुगरान पहले वो आता है शुगरान, फिर उसके ऊपर सीरी, फिर पाया, वहाँ से उसके ऑपोजिट साइड पे आप क्रॉस कर लो तो पारस है, रिजॉर्ट बना है बहुत अच्छा वहाँ पे। रास्ता बड़ा खतरनाक है। रास्ता बहुत जब अच्छा। नीचे हो तो अपना सिरी पाया बनाओ। भाई हर किसी को होता है, मूवी बना लूं, तस्वीर बना लूं, स्नैप मैं तो बना दो बार जा मैं चुका। बना रही थी।
वो ऐसा पत्थर पे चढ़ी गाड़ी कि मेरा सर ऐसी जोर का जीप पे टकराया, मुझे लगा मेरा सर ये पकड़ के बैठना था ना पागल लड़की। गले- अच्छा ये जीप बड़ी यूं करती है, व्रूम, व्रूम। एक अजीब सी बंदे की कर। अच्छा मैम अभी की झील सैफुल मलूक। हाँ, अच्छा बहुत उन्होंने खूबसूरत है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर परियों का वो होता है ना। अच्छा एक बंदा आया वो स्टोरी सुनाने के स्टोरी, चक्कर में, बाबा जी कहते हैं यहाँ पे परियां होती थी। मैंने अब तो नहीं होती है। मैंने कहा अब यहाँ पर हम लोग इतने सारे भूत आ गए परियां तो भाग गई। वो करें यहाँ पे परियां होती थी पहले। तो बड़ी खूबसूरत झील है। वहाँ पर कुछ लोगों ने एंटरटेनमेंट के तौर पे बड़े वो घोड़े रखे हुए हैं, बास हैं, घोड़े हैं और ये अतरुल गाजी से जो टोपियां चली है वो भी है, बहुत कुछ है। ये देखो रेस्टोरेंट बड़े अच्छे। बहुत सर्दी थी जब मैं गई थी। अल्लाह जब तक मैंने बॉयल अंडे नहीं खाए और चाय नहीं पी, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी नीचे झील की तरफ जाने की। मैं बहुत सर्दी में गई थी। बहुत सर्दी थी जब मैं गई तब ओले गिर रहे थे। अच्छा बर्फ के अच्छा गोल जब होते उस वक्त तो नहीं होती, जब गिर रही होती बर्फ उस वक्त तो नहीं सर्दी होती। नहीं उस वक्त नहीं होती, लेकिन ओले तो लग रहे होते ना जोर जोर से। सुराख हुए तो ऐसे में कोई हवा नहीं। में। हाँ नहीं ये हो गया। अब जरा ये बस मसाला होने से- वाला है, ये बस देख होने- ले आप। ऑयल पर आगे ऑयल आ रहा है, ठीक है। अब इसे हम जरा सा और भूनेंगे ताकि ग्रेवी खत्म हो जाए। ओके, ओके। लेकिन अब ये देखो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ओके। हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च। ठीक है जी ये ऐड हो जाए फिर हम लोग हाँ। प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। ये हम 1 टेबल स्पून ओके। डाल रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमें चलो हाफ और डाल देते हैं, ओके ठीक है। ये हमने डाली इसमें काली मिर्च, काली मिर्च फ्लेवर टूटे आना चाहिए बड़े 1 टेबल मजेदार। स्पून, ठीक है। वाह जबरदस्त। और ये हम धनिया डाल रहे हैं। ओके धनिया पाउडर हम लोग धनिया पाउडर नहीं है, दरदरा है, धनिया कूटा है। कुटा हुआ कह सकते हैं। हाँ, पिसा हुआ तो डिफरेंट होता है, हम इसमें 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं, कुटा हुआ ठीक है। और हरी मिर्चें जो हमने डालनी है ना इसमें, ओके ओके सिर्फ हमने ये उतारना है, ठीक है। अब ये देखो कढ़ाई बनी कितनी जल्दी है। वो मैं देख रही हूँ जानी हमारी बातों में बनी है यूं कह सकते हैं। बातों वाली कढ़ाई नहीं। जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया गलत बात। नहीं नहीं गुलशन किचन कढ़ाई स्पेशल कढ़ाई। अब ये देखो मसाले डाले ना, ओए, 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 कलर ओए। चेंज हुआ है। वाह उसमें हरी मिर्च जो नजर आ रही है आउटस्टैंडिंग। वजिया आई लव यू। अभी आप खा के मुझे बताना। ये देखो बस जरा सा हम इसे और भून रहे हैं और ये डन है। अब इसमें हमें कुछ जब करना अम्मी नहीं। की कढ़ाई है तो जरा मैं अम्मी का टच मारूं। हाँ मारे। नमक चख के बताइएगा। अल्लाह की कसम और बिल्कुल ठीक है नमक कोई और मत मिर्च? डालना। हाँ? मिर्च मिर्च भी फर्स्ट क्लास। टेस्ट तो ज्यादा स्पाइस भी ना करो कि खाया। हरी मिर्च इसलिए तो डाली जिसको बहुत शौक हाँ वो है। तोड़ ले, ये लो। ठीक है। चलो अब जी, ये हो हो गया? गई है रेडी हमारी। मैं हम इसको इसको निकालती प्रेजेंट हूँ। कर लें ताकि हम लोग इसको फिर वाइंड अप कर लें। ठीक है नहीं थोड़ी डाल लो ज्यादा नहीं डालो, ठीक है। इस स्पून से निकाल लो, ठीक है। इसको उस तरफ शिफ्ट कर लो कढ़ाई को, ठीक है। उधर शिफ्ट उस साइड नहीं करो। नहीं इधर इसे निकाल देती हूँ ना। देखो यार आराम से नहीं रख दो, रुक दो, हाथ पे ना लगे ना आपके। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटस्टैंडिंग भजिया आउटस्टैंडिंग। अच्छा इससे ऑयल डाल लेना, ठीक है। हाँ वो डाल देंगे। बस हो ही है मेरे ख्याल में जरूरत नहीं बस नहीं, ठीक है। ये नहीं पूरी ही निकालने देना, डेकोरेशन जरा सही हो जाए। बहुत ज्यादा है भी ना। चले जी नहीं होगी, बेफिक्र रहे, चले जी एक्सपर्ट लोग हैं भाई हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, डन हो गया बस। ठीक है। चलो हम इसमें थोड़ी सी छोड़ देते हैं। अब वो ना ओके टिश्यू पेपर देना जानी। लो लाइन चाहिए थोड़ा सा साइड पे से। अच्छा सा हो जाए। थैंक यू ये हम भजिया इसमें थैंक यू। अच्छा हरी जी मिर्च से थोड़ी डेकोरेशन भी करेंगे, ओह जबरदस्त। क्योंकि चीज अच्छी दिखने में लगेगी तो खाने में। खाने में भी नहीं खाने में तो अब मैंने चख लिया। बहुत बहुत यमी है। ठीक है। चले जी वजिया ने जो है गुलशन किचन किचन की। कढ़ाई आउटस्टैंडिंग बना दी है। थैंक यू सो मच बच्चिया बहुत चलो, शुक्रिया। thank you। एंड इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को हम इमरान साहब के साथ नया कुछ लेकर आए। थैंक यू सो मच इमरान भाई एंड थैंक यू भजिया Thank आपके you। डिश का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू यार ये छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अब सभी एक मिनट डिश बन रही है। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। पाकिस्तान में हमारी ख़वातीन का किरदार हमेशा ही सुपर्ब रहा है माशाल्लाह। हर तरह हर फील्ड में भरपूर अंदाज में परफॉर्म किया,
चाहे वो पायलट हों, चाहे वो बैंक में हो, या एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हो, बिजनेस वुमेन हो, जहाँ पर भी हो, स्किल्स में और एक घर में मदर की सूरत में, बहन की सूरत में, हर जगह बड़ा पॉजिटिव किरदार निभाया। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत भाई के साथ भरपूर अंदाज में किरदार निभाया। और इसी तरह बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने ना सिर्फ किरदार निभाया बल्कि पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद किया, और जिसमें हमारे मुल्क की अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, यस, बीवी ने बहुत ही ज़बरदस्त, मैं ये कहूँगी बड़े सग़ीर में एक वन एंड ओनली एक ऐसी खातून थी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बनी। हमारे लिए बड़ा प्राइड है, शी इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ना सिर्फ ख़ुद काम कर रही हैं बल्कि और ख़वातीन को भी लेके चल रही हैं। उनमें एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, वो है PBG। तो PBG इज़ अ मीनिंग ऑफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें स्किल्स डिफरेंट ख़वातीन डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। अब गा बगाए उसको और मज़ीद ग्रेजुअली प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को इसमें ख़वातीन को ज्वाइन करें। और इसमें सबसे ज़्यादा भरपूर किरदार है, मैं सलाम पेश करती हूँ फराजुर रहमान साहब को, जिन्होंने ये सोचा, पॉजिटिव इक़दाम किया कि ख़वातीन को भी उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी मर्द हज़रात को है। अगर काठी एक इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जो एक बिज़नेस अपने हिसाब से तमाम मईशत लेकर वो तमाम पिलर ऑफ पाकिस्तान को इकट्ठा किया, तो उन्होंने कहा ये वुमेंस का भी एक पिलर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। तो उन्होंने PBG जो है वो क्रिएट किया और आज माशाल्लाह तमाम ख़वातीन उसको लेके चल रही हैं। और उसके साथ एक लॉन्ग, मैं ये कहूँगी ख़वातीन का एक लंबी लिस्ट है, तो मैं सबको नहीं, लेकिन आज मैंने सिलेक्टेड अभी इस वक्त अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में अपने गेस्ट के तौर पे यहाँ पर बुलवाया है। आज गुफ्तगू होगी और डे बाय डे इंशाल्लाह ताला डिफरेंट मतलब वीक में वन टाइम में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी PBG ग्रुप के डिफरेंट वुमेंस को यहाँ पर ऑब्लाइज करूँ और बताऊँ कि पाकिस्तान का ये भी एक आईना है जो बहुत खूबसूरत है और वजूद इज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बात करूँगी यहाँ पे PBG वुमेंस को लीड कर रही हैं इस वक्त मौजूद हैं मरियम जमशेद जो है चेयरपर्सन है PBG वुमेन विंग्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आज हम बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन का किरदार प्रोफेशन में, लेकिन मैं मेरी प्यारी बहन इनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वाइस चेयरपर्सन है आयशा मोतीवाला और ये PBG वुमेन विंग्स को लीड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मैम? फर्स्ट क्लास। अच्छा जी बहनों, और जहाँ ख़वातीन ज़्यादा हो यही नहीं पता होता हम बोल क्या रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, मेरी प्यारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, आयशा मोतीवाला के बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं और वो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं फरा सिद्दीक खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये भी माशाल्लाह PBG वुमेन विंग्स को लीड कर रही हैं। आज ही आप सबको मैं दिल के गहराइयों से वेलकम करती हूँ मैम आपको एंड आप अपनी बहनों को। Thank you so much for inviting us. It's an eternal pleasure for us to be here. थैंक यू सो मच। और ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स चेयरपर्सन है PBG वुमेन विंग्स को लीड कर रही हैं, तो मैं मरियम से बात करती हूँ। अच्छा मरियम, हमारे इस वक्त में करंट ये क्वेश्चन फर्स्ट ये करना चाहूँगी कि अभी ख़वातीन को 2022 में आप उनका किस मकाम तक किरदार देखती हैं? किस चीज़ में किरदार? इट्स मीन कि क्या लगता है कि अब हमारे मुल्क में ख़वातीन को इतना ऑब्लाइज किया जाता है जो पहले एज कम्पेयर टू 10 साल पहले इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी नहीं जाती? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन रेज होने चाहिए। जब ये क्वेश्चन रेज होते हैं तभी ऐसे हमारी विमेन को ये मौके मिलते हैं कि वो किरदार अदा कर सकें। और इसमें यही है सभी, मैं ये कहूँगी कि इन 2022 अगर हम देखें 2015-16 से और ये जो दौरानिया गुजरा है इसमें 2022 तक काफ़ी इंक्लूजन आई है विमेन की और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी पाकिस्तान में काम स्टार्ट हो गया है। और विमेन का ना सिर्फ बिज़नेस के अंदर बल्कि हर इदारे के अंदर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वालिटी ऑफ राइट्स मिलने लगे हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में पाकिस्तान में
और कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हम देख रहे हैं। तो आई वुड से कि काफ़ी बेहतरी आती जा रही है, और अब लेकिन फिर भी बहुत बड़ा गैप है जो हमें फिल करने की ज़रूरत है इन पाकिस्तान। ओके, जब अभी भी समझते हैं कि अभी भी कुछ थोड़ा सा गैप है, वो फिल हो जाएगा इंशाल्लाह। आयशा मोतीवाला की जानिब चलते हैं। आयशा, आप माशाल्लाह वाइस चेयरपर्सन हैं और ऑफ कोर्स एक मिल के आप लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं। अभी जो अपने ग्रुप में डिफरेंट आपके प्रोफेशन, कोई बिजनेस होगा, कोई बैंक में होगा, कुछ स्किल्स की वुमेन्स होंगी जो अपने हाथों से चीज़ें बनाती हैं। अब आप समझते हैं ये तो एक हमारी होती है गेट टुगेदर, चलो मिल गया, लेकिन आप कुछ सोचा है कि आगे की प्लानिंग कैसी है कि कुछ एग्जीबिशंस का करना है आउट ऑफ कंट्री में? अक्सर लोगों में सलाम पेश करती हूँ, ऑफ कोर्स वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको गरी की रहमत करे, एस मुनीर भाईजान, और उन्होंने फेडरेशन को एक बूस्टअप किया और आउट ऑफ कंट्री में भी वुमेन्स को एक मकाम दिया, वहाँ एग्जीबिशन कंडक्ट किया, आप भी जानती हैं अभी। तो आपका भी आगे कुछ लाया अमल है कुछ पीबीजी के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें बुलाया, प्लेटफॉर्म दिया और बोलने का मौका दिया। और आपने जैसे ऐसे मुनीर भाईजान के बारे में बात करी, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के वो लीडर थे और उनकी जो खला है ज़ाहिर है वो कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप और स्पेशली विमेन विंग, तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनके स्किल्स को हम सामने लेकर आएँ और वो इस काबिल बने कि माशरे में वो अपना एक मकाम बनाए। आप देख रही हैं आजकल किस तरह का जो हालात हैं, जो ज़माना चल रहा है, औरत को शाना बशाना चलना होता है मर्दों के, और इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपने आप को सपोर्ट करे। तो बेसिकली हमारा फोकस भी यही है, हमारा मकसद भी यही है और हम चाहते भी यही हैं। इस हवाले से अभी हमारा कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम भी हुआ था लर्न टू अर्न का, जिसमें हमने कोशिश की थी कि हम औरतों को, विमेन जो हमारी सोसाइटी की जो औरतें हैं, उनको हम एक थोड़ा सा एक मौका दें कि वो देखेंगे किस तरह से वो घर बैठे कुछ काम कर सकती हैं। फ्यूचर में हमारी प्लानिंग्स हैं इंशाअल्लाह ताला कि हम ये चाहते हैं कि हम थोड़े एग्जीबिशंस कराएं रिगार्डिंग उन लोगों के लिए जो कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर टैलेंटेड बट आर नॉट एट द फ्रंट, और उनको फ्रंट पे लाने वाला कोई नहीं है। तो हमारा इंशाल्लाह प्लान यही है कि 2023 में अंडर द लीडरशिप ऑफ फराज रहमान भाई और वहीद पंजवानी साहब हम उसको आगे लेकर आए, हम फ्रंट से लीड करें इंशाल्लाह ताला, उन औरतों को आगे लेकर आए, एग्जीबिशन कराएं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान इन कराची बट ऑब्वियसली वी वांट टू रिप्रेजेंट अराउंड द वर्ल्ड। और अभी मेरी आवाज़ जो है वो पूरे मुल्क तक जा रही होगी। तो प्लीज़ आप ऐसी जितनी भी ख़वातीन हैं वो हमारे साथ आएँ, मिलकर काम करें, आपके अंदर जो भी सलाहियत है उसको आप हमारे साथ लाएँ, उभारें, और वी वांट टू वर्क एज अ टीम, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है ना, और अगर हमारी मुल्क की औरतें जो है वो इंडिपेंडेंट होंगी तो सारे मुल्क आगे बढ़ेगा। ग्रेट। अच्छा आयशा, एक बात जो आपने अभी कही कि हमारा मुल्क कामयाब होगा कि औरतें साथ होंगी, आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत कामयाब हैं और बहुत सक्सेसफुल वो प्रेजेंट करें इस वजह से कि उनकी औरतें उनके साथ शाना बशान चल रही हैं। घर के अंदर भी आप देखा जाए तो खवातीन एक भरपूर किरदार निभा रही हैं, किचन में बच्चों के लिए, फैमिलीज को लुक आफ्टर कर रही हैं, हस्बैंड को देख रही हैं, तो वो एक भरपूर किरदार है। इसी तरह मुल्क की बागदौड़ के लिए भी अगर खातून हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतर एक सपोर्ट कर सकती है, चाहे वो माइनर किरदार क्यों ना हो, उससे मुल्क पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये भी प्रैक्टिकल, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो लोग अपने आप कोई कंपेयर नहीं करते, वो इक्वलनेस देख रहे हैं कि औरत भी काम करिए, मर्द भी काम कर रहा है, तो वो मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, सारे कंट्रीज बहुत सक्सेसफुल अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं फरा जी, और वो भी पीबीजी ग्रुप को लीड कर रही हैं वुमेन्स को। तो हमें फरा के पास जाने से पहले एक ब्रेक लेनी है। अच्छा जी, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन। और मेरी माशाल्लाह एक और गेस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू हम लोग वुमेन के स्पेशल प्रोग्राम एक सेगमेंट क्रिएट किया है, और उनसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन भी करते हैं, और इन सबको एक बार फिर मैं वेलकम करूँगी अपनी बहनों को। अच्छा जी, मैं बात करूँगी पीबीजी वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं फराज सिद्दीक खान, और उनसे सवाल भी करेंगे। पहले तो उनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सभी फॉर हैविंग अस। ओके, अच्छा जी, बात करूँगी क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग अभी जो सिनेरियो
सिनेरियो चल रहा है कि बहुत मकरूज हो गए हैं तमाम जो है जितने भी हमारे बिजनेस मैन हैं, जितने भी वो बड़े परेशान हैं, उनका काम बहुत डिस्टर्ब हो गया। क्या ख़वातीन का बिजनेस भी हिट होता है या ख़वातीन भी पाकिस्तान को, मईशत को उस नज़र से देखती हैं? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फ़ीमेल्स को हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दी जाती है कि इकॉनमी होती क्या है। असल में मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मज़े की, UNDP एक इदारा है, यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनका एक चलता है जो कि हर साल अपनी रिपोर्ट शेयर करता है। तो पाकिस्तान का उनका एक रिपोर्ट है कि बाय 2025 तक 12 ट्रिलियन वुमेन इकनॉमिक्स जो है ग्लोबली इसका एक शेयर होगा। आज हम पाकिस्तान में जो है वो $7 बिलियन, स्टेट बैंक एक स्टेट है, एक माशाल्लाह से पूरी कंप्लीट कंट्री है, वो $7 बिलियन के ऊपर जो वो खड़ा हुआ है। उसका जो मईशत है, उसकी इकॉनमी जो है, उसके जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं, तो आप ये समझें अगर हम लोग जस्ट एक फ़ीमेल को जो है लेकर आएंगे इकॉनमी में, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्लोगन्स, ये कोई हम लोग नारे नहीं लगा रहे, इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। देखिए आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान जो है वो अभी, पाकिस्तान की जो गाड़ी है वो अभी सिर्फ एक पहिए पे चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है वो भी डगमगा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी पूरा 100% पॉपुलेशन मेल जो वो तो काम नहीं कर रही है ना, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं जो कि काम नहीं कर सकते, जो कि इकोनॉमी में जो अपना किसी तरह का कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। तो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 52 है, और हमारे जो वर्किंग में जो है वो मुश्किल से 18% है। अगर हम लोग SECP के रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो बोर्ड में जो है वो सिर्फ 0.1 समथिंग % पे जाके जो है वो सिर्फ औरतें बैठती हैं। तो हमारे पास, हमारे यहाँ जो है वो वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मज़े की बात ये कि उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 95% जो ख़वातीन हैं वो मोटिवेटेड है स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस। तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप वुमेन विंग एक ऐसा इदारा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग मुहैया कर रहे हैं जो एक छोटी सी अमाउंट से भी जो है अपनी ख़वातीन घर पे बैठ के जो किस तरह से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि हम अपने ना घर पे बल्कि अपने मुल्क पे भी बोझ नहीं बन सकते। बिल्कुल, फरा जी ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। इसका मतलब है सिर्फ हमारे मर्द हजरात या हमारे मुल्क के आदमी सिर्फ परेशान नहीं हो रहे, औरतें भी बहुत सीरियसली सोच रही हैं कि अपने मुल्क का आगे होगा क्या। अच्छा जी, हम चलते हैं मरियम की जानिब और मरियम से पूछते हैं कि मैम एक आम सी औरत है, उसके हाथ में हुनर है और वो PBG को ज्वाइन करना चाहती है, और एक वो खातून है जिसके पास कुछ नहीं है, हुनर नहीं है, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो वो शी वांट कि मैं कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ। तो उन दोनों के लिए PBG में क्या ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, PBG इन दोनों ही तबकों के लिए काम कर रहा है बेसिकली। हमारे पास ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनको हमने सपोर्ट किया। लर्न टू अर्न हमारा जो प्रोग्राम था पिछले साल, उसके अंदर हमने जो घर बैठी हुई ख़वातीन हैं उनके ऊपर हमने फोकस किया कि वो घर बैठ के 2 घंटे जो ड्रामों में सर्व करती हैं, अगर वो 2 घंटे की ट्रेनिंग ले लें और उसके अंदर वो थोड़ा सा अपना इंक्लूजन लाइक घर में बैठ के ट्रेनिंग के बाद घर बैठ के कमा सकें। तो उसमें हमने फुल उनको लाइक ट्रेनिंग दी, आउटलाइन बताई कि वो क्या क्या हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं और किस तरीके से कर सकती हैं। और ना कि हमने सिर्फ ये बताया बल्कि इंडस्ट्री के हमने सारे लाइक जो लोग हैं फ्रीलांसर्स एंड ऑल दैट, उन सबको लेके आए और उनको बाकायदा हमने लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी करवाए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा जो है काम हो रहा है, और इस साल भी हुआ है और पिछले साल भी हुआ है और अगले साल भी हमारा यही प्रोग्राम है कि हम फाइनेंशियली विमेन को इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि वो शाना बशाना चल सकें मर्दों के साथ, और उनके साथ घर के जो हाउस होल्ड है उसको बैलेंस करके घर बैठे ही कमा सकें। तो इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी बड़ा सक्सेसफुल इवेंट किया है और इस साल इसको हम और अपर लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये भी है। और दूसरा ये कि जो आपने दूसरा सवाल किया था वो ये था कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो वाला तो मैंने आपका क्लियर कर दिया। दूसरा था कि हुनर है, हुनर नहीं है लेकिन पैसा है, हाँ, यही आपका दूसरा क्वेश्चन था, राइट। तो उसके लिए ये है कि स्टार्टअप कमेटी हमारी है, हमारी विमेन विंग में बहुत सारी कमेटीज़ हैं जिसमें से एक स्टार्टअप कमेटी है। स्टार्टअप कमेटी के अंदर हमारा यही मोटिव है। पिछले साल भी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, मिस फरा भी थी उसमें, अब्दुल वहाब एदी थे, उन्होंने ये सारा करवाया था। स्टार्टअप कमेटी ने हमारे के ऐसी ख़वातीन जिनके पास इन्वेस्टमेंट है बट रोड मैप नहीं है,
तो उनको बाकायदा कंपनी स्ट्रक्चर से लेके रोड मैप से लेके टैक्सेशन की एंड ऑल फाइलिंग की सारी उनको हमने जो है वो ब्रीफ किया, और साथ साथ उनको स्टार्टअप के अंदर हेल्प करते हैं, ना कि सिर्फ ज़ीरो से लेके फिर कुछ ना कुछ उनका लाइक रेवेन्यू जनरेट हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ROI भी वो है बनाने लगी है। तो ये हमारा मोटिव है, दोनों लाइक हर किस्म की, हर तबके से, हर इंडस्ट्री से, चाहे वो घरेलू खातून हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती हो, हम हर विमेन को जो है वो टच करते हैं और उन सबको गाइड करते हैं। और एक यानी रोड कि मैप तमाम कैटेगरीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है हैंडल किया हुआ है, और PBG इज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑल ऑफ वुमेन्स, मैं ये कहूँगी, क्योंकि PBG बिजनेस वुमेन ग्रुप बना ही इसलिए है, या बनाया इसलिए गया है कि हर तरह की कैटेगरी की वुमेन्स को ऑब्लाइज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, और उनको एक ब्रिज बन के हाथ से पकड़ के आगे लेके जाया जाएगा। हमारे दरमियान जी कॉल है, और मैं कॉल करूँगी जी, हमारे दरमियान है फराजुर रहमान साहब, और वो हैं प्रेसिडेंट एंड और पैटर्न एंड चीफ काठी के। और मैं फराजुर रहमान साहब की क्या बात करूं, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया PBG वुमेन विंग का, और इनके अंदर वो शबी नजर आती, ये उस कड़ी को पकड़ के आगे चल रहे हैं। मैं इनकी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं फराजुर रहमान साहब की तारीफ सिर्फ इतने अल्फाज में करना चाहूँगी, अगर आप ऐसे मुनीर भाईजान की छवि देखना चाहते हैं तो वो फराजुर रहमान साहब में मुझे नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं की तमाम बातों पे कदम रखा है। उन्होंने भी ख़वातीन को हमेशा ऑब्लाइज किया, इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने वो सारी बातें फॉलो करें जो ऐसे मुनीर भाईजान में थी। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और हमारे दरमियान मौजूद है फराजुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सभी? अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं फराज साहब, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपके बनाए हुए छोटे छोटे पौधे, कहूँगी छोटे छोटे फूल, आज ये गुलदस्ते की सूरत में, PBG ग्रुप की सूरत में मेंशन हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है मेरी बहन कि ये आपको पता है, आप खुद भी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का हिस्सा है, माशाल्लाह वुमेन विंग के अंदर हैं आप भी, और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो होता ये है कि बिजनेस वुमेन हो या प्रोफेशनल वुमेन हो, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ बराबरी की सतह पे उनको मौका मिले कि वो भी अपने आप को जो है वो अच्छी तरीके से शेल्टर के अंदर, यानी अब मिसाल के तौर पे अगर हम उनकी बैक पे होते हैं ना, तो उनको एक फील होता है कि उनके भाई या उनके बड़े, उनके शेल्टर्स उनके मौजूद हैं, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपना बिजनेस भी कर सकती हैं, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी जो है वो इजीली कर सकती हैं। तो बेसिकली जब वुमेन विंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त लॉन्च किया था रमज़ान मुबारक 15 रमज़ान को, तो उसी वक्त मैंने वुमेन विंग जो है वो लॉन्च कर दिया था, और बस अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छी ख़वातीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने अपने आप को बहुत टून अप किया, बहुत इम्प्रूव किया, और आज आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह जो है वो PBG वुमेन विंग का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है। तो इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ सबसे पहले कैप्टन तराना को, जिन्होंने जो पहली फाउंडर चेयरपर्सन थी वुमेन विंग की। उसके बाद जो है वो जाहिर है आप हैं, मरियम है, फरा है, आयशा है, और उसके अलावा हमारी जो है वो एक बहुत शुरू से हमारी एक साथी रही जिन्होंने जो है वो बहुत परफॉर्मेंस दी और बहुत ज़्यादा अपनी जॉब को डेडिकेटेडली किया। उसके अंदर जो है वो बहुत सारी ख़वातीन हैं, अब वो सबके नाम लेना तो ज़ाहिर है मुश्किल होगा, मगर मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो ज़ारा हयात ने भी काफ़ी परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद सुमेरा है, फिर नादिया है, इन्होंने सबने माशाल्लाह बड़ी परफॉर्मेंस दी, और ये जाहिर है कि एक वक्त में तो सारे आपके प्रोग्राम में भी नहीं आ सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू नेम इट वी हैव इट। और उसमें सब जो है वो कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, कोई रोबोटिक्स से रिलेटेड हैं, कोई जो है वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने बेसिकली ये देखिए ना, ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि ना सिर्फ वो खुद को टून अप करें बल्कि माशरे के अंदर भी अपना किरदार अदा करें टून अप करने के लिए। तो इन्होंने माशाल्लाह हमारा साथ दिया, बाजू बनी मेरी बहनें मेरी। तो अब मैं जो है ना वो सबसे पहले तो इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ आपको मेरी बहन, आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आप जो है वो PBG की वुमेन विंग को हमेशा लीड करते हुए साथ में लेके चलती हैं और प्रमोट करती हैं।
तो बेसिकली यही एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से हम माशरे में एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उन खवातीन के बरक्स जिन खवातीन ने जो है वो बेजा का ठेका उठाया हुआ है कि जी हमारी मर्जी और इस तरह के जो फोरम बनाए हैं, उसकी जगह एक पॉजिटिव फोरम बन गया है, जिससे मैं समझता हूँ कि जो है वो खवातीन को बहुत अच्छा अंडर द शेल्टर, जैसे कि इस्लाम हमें इजाज़त देता है, अंडर द शेल्टर ऑफ, यानी हम शेल्टर हैं ना उनके, मतलब भाइयों की तरह हैं, ठीक है ना। तो अगर वो हमारे शेल्टर के अंदर हमसे मशावरत के साथ जब चीज़ों को लेके चल रही होती हैं तो उनको किसी किस्म की थ्रेट फील नहीं होती। सबसे पहले तो खवातीन को ये बड़ा इशू होता है, सिक्योर हो गया ना, सिक्योर हम इसे कह सकते हैं, सिक्योर प्लेस है। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मेरी बिल्कुल ख्वाहिश थी और बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ऐसा मुनीर भाईजान करता था कारकुन, अल्लाह ताला मेरे भाई की मग़फ़िरत फरमाए। तो मेरी ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि मैं भी एक ऐसा न्यूट्रल फोरम बनाऊं कि जहां पे हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे सके और उनको ट्यून अप करके मैं बेहतरीन मशवरे दे सकूं, हमारी टीम उनको बेहतरीन मशवरे दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि सब माशाल्लाह आपके सामने है और आप तो बहुत ज्यादा करीब हैं और आप देख रहे हैं कि अभी लर्न टू अर्न की कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की, उससे पहले जो है वुमेन की कई मीटिंग्स ये ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं, एक दूसरे को बूस्टअप करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जेलिसी फैक्टर नहीं है एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत अच्छा जो है वो एक सिलसिला बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो माशाल्लाह हमारे ये चीटियों ने आपको सब बता ही दिया होगा। बिल्कुल माशाल्लाह, काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू हो रही है और अभी जारी हो सारी है। थैंक यू सो मच फराज रहमान साहब। और मैं आई फील वेरी प्राउड कि मैं भी पीबीजी का एक हिस्सा हूँ और मीडिया में जब भी कोई मेरी ज़रूरत होगी और इंशाल्लाह एवरी वीक या 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला डे बाय डे उन ख़वातीन को हम आगे लेकर आएंगे जो पीबीजी का हिस्सा भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे, अपने हुनर को प्रेजेंट करेंगे, एक पॉजिटिव किरदार निभा रही है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने काम का एक हिस्सा ज़रूर उनके साथ ज्वाइन करूं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फराज भाई, बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत सारी दुआएं फराज भाई के लिए, क्योंकि वो एक पॉजिटिव किरदार निभा रहे हैं अपने काठी के लिए, पीबीजी वुमेन्स विंग ग्रुप के लिए। और ये बड़ी बात होती है, बार बार उनकी गुफ्तगू में जितनी गौर से सुन रही थी कि बार बार कह रही थी कि मेरी बहनें, इनके शेल्टर की ज़रूरत है, उनको लगा कि कमी है इन सबको गैदर करना। देखिए याद रखिएगा, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया, उनको फील हुआ कि ख़वातीन को एक ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत है, ना सिर्फ जहाँ पर उनको एक शेल्टर, एक सिक्योर माहौल महसूस हो और इसके अलावा उनको एक ब्रिज मिले कि वो अपने काम को पॉजिटिव अंदाज से आगे तक पहुँचाएँ। तो ना सिर्फ उनको अर्न हो, वो अपने स्किल्स को भी दिखाएं और अपनी रोज़ी भी कमा सकें। आयशा मोतीवाला की जानिब चलती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ख़वातीन आपके पास लेकर आती हैं और फेस करती हैं। अच्छा सैवी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और जैसे अभी बार बार फराज भाई भी यही बात बोल रहे थे कि शेल्टर देने की ज़रूरत है, शेल्टर देने की ज़रूरत है। देखिए हम लोग अभी अंडर डेवलप कंट्री है, हम अभी तरक्की की तरफ गामज़न है, बहुत सारी चीज़ें अभी हमें लर्न करनी है और आगे बढ़ना है। जब इंसान को आगे बढ़ना होता है ना तो साथ मिल के चलना पड़ता है, कतरा कुछ भी नहीं होता, समंदर मायने रखता है। तो अभी जो हमारे यहाँ एक नया कल्चर है कि हमारे यहाँ से बच्चियाँ बाहर निकलती हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए निकलती हैं, उनको कोई मेंटोरशिप की ज़रूरत है, उनको लीडरशिप की ज़रूरत है। वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरतों का आगे आना इट्स नॉट ईजी। हम शायद ये बातें बोल लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नज़र आता है, लेकिन ऑन फील्ड द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। दिस इज़ अ फैक्ट एक्चुअली। और ये एशियन कंट्रीज़ में, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में ऐसा है। तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देना चाहिए और एक ऐसा ब्रिज हमें बनना चाहिए। और हम इंशाल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बच्चियाँ आए जो टैलेंट उनके पास है, उनको पता भी नहीं होता है कि उनके अंदर टैलेंट है। आपको पता है, मैं एक बात आपकी ऐड कर लूँ, आप जिस ग्रुप से या जिस प्लेटफॉर्म से
जिस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है कि 100 बार बंदा सोचेगा कि मैं किसको तंग कर रहा हूँ या किसको पिंच कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही है। पीबीजी एंड फराजुर रहमान साहब खुद एक बड़े ब्रांड है, एक ऐसे पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज है कि अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि मैं पीबीजी से बिलोंग करती हूँ, ये एक ऐसा हमारा स्टेम है जो हमें बहुत जो है सपोर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर माशाल्लाह मरियम भी मौजूद हैं, आयशा भी मौजूद है, फरा भी मौजूद है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें 0315824870 पे कॉल कीजिए और बात कीजिए हमसे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और पाकिस्तान की उन तमाम खवातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ जो ना सिर्फ अपने घर को, अपने बच्चों को, बल्कि अपने बिजनेस को भी और अपनी फैमिली को और पूरे पाकिस्तान में पॉजिटिव किरदार निभा रही हैं। उन तमाम खवातीन को सलाम। और इस वक्त मैं क्वेश्चन करूँगी पीबीजी वुमेन विंग्स ग्रुप को प्रेजेंट करते हुए फरा जी के पास, क्योंकि एक खातून ऐसी हो जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती हो, स्किल तो है लेकिन पैसा पाई कुछ भी नहीं है। अब हमें पैसे कैसे प्रोवाइड किए जाएं, तो ये बड़े खास सवाल है मेरी नज़र में, क्योंकि इंसान बड़ा डिस्टर्ब होता है। और मुझे इस वक्त वीनस एचडी टीवी चैनल को जो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी को देख रहे हैं, ये सोच रही होंगी खवातीन घर में बैठे हुए कि यार मेरे पास, मैं कुकिंग बहुत अच्छा करती हूँ और मैं बिजनेस कैसे शुरू करूँ, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे 20,000 चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए। अगर मेरे पास मैं कुर्तियाँ बहुत अच्छी सी सकती हूँ लेकिन मैं इसको कैसे स्टार्ट करूँ। तो फरा जी के पास चलते हैं। फरा जी, आप मुझे बताइए कि एक खूबसूरत, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, वो है पीबीजी। अब मुझे बताएं कि खातून को पेमेंट कैसे मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी? जी, इसके बाद अगर मैं आपका इजाज़त तो मुझे थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ दे दूँ। फराजुर रहमान साहब की मुझे कॉल आई कोई 4 महीने पहले कि अखुवत का नाम सुना है। मैंने कहा जी, मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने का एक्सपीरियंस भी हुआ है। और ऐसे मुनीर साहब भाईजान जो हैं वो उनके बहुत बड़े चैरिटी भी वो उनके साथ करते थे अखुवत के साथ। अखुवत देखिए एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी केस स्टडी भी मेंशन हुई है कि दुनिया के किसी भी बैंक का 30 to 40% से ज़्यादा रिकवरी रेट नहीं होता है, दुनिया के किसी भी बड़ी बैंक में देख लें। लेकिन अखुवत एक ऐसा इंटरेस्ट फ्री लोन इदारा है जो कि 99.98% की रिकवरी होती है। मतलब अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं तो 99 लाख रुपए उनको जो है वो वापस मिल चुके हैं। 1 लाख रुपए जो है वो किसी को कोई बैड डेप्ट में शामिल हुआ है या किसी कोई नहीं दे सका, वो भी बदनीयती में नहीं, कोई दे नहीं सका, उसका कारोबार नहीं चल सका। तो इसकी होता क्या है कि वो मस्जिद लेवल के ऊपर, गांव के लेवल के ऊपर और बहुत ही कम्युनिटी बेस्ड के लेवल के ऊपर जो है वो 50,000 तक जो है वो कर्जा दिया जाता है। अच्छा, हमारे पास जैसे बात है, बच्चियाँ आते हैं कि उनको जो है वो लाख का भी काम चाहिए, 2 लाख का भी चाहिए, 3 लाख का भी चाहिए। तो हमने इसका एक प्रोग्राम फराज भाई के लीडरशिप में जो हमने एक MOU भी साइन किया हुआ है, जिसको हम लोग थोड़े अर्से में एक बहुत अच्छी तकरीब भी करेंगे अखुवत के साथ। अमजद साकिब साहब जो कि माशाल्लाह से नोबेल प्राइज़ इनाम याफ्ता भी हैं, उनके साथ हमने जो है वो मिलके एक MOU साइन किया है जिसमें हम लोग 50,000 से लेके 5 लाख डिफरेंट एक लेयर्स हैं, हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन जो 0%, जिनको घर पे बैठ के किसी की सिलाई मशीन है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम है, कोई उनको मशीन चाहिए, किसी को जो है वो कोई फ्राइज़ के जो है वो कोई शॉप लगानी है, कोई कार्ट्स लगाने हैं, किसी को अगर बाइक पे जो है वो कोई डिलीवरी का काम करना है, इस तरह की छोटे छोटे चीज़ें, ताकि एक इंसान जो कि आजकल के ज़माने में बस 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा अपना कारोबार शुरू कर सके, क्योंकि नौकरियाँ नहीं है हमारे पास। तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो यही है कि चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे हमारा ज़ाहिर सी बात है हम लोग अभी वुमेन विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं इसमें ये कहूँगी कि वुमेन फीमेल्स जो कि घर पे बैठ के काम करना चाहती हैं, उनके लिए हम लोग सिर्फ ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे बात करके
लेके चले जाएं। हम लोग राइट फ्रॉम फाइनेंशियल, पैसे चाहिए तो पैसे दे देंगे, ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग दे देंगे, प्लेटफॉर्म चाहिए प्लेटफॉर्म दे देंगे। अगर आपको कहीं कोई नेटवर्क चाहिए नेशनल इंटरनेशनल, माशाल्लाह से फराज भाई और हमारा सबका नेटवर्क इतना बड़ा है, हम लोग नेशनल इंटरनेशनल दोनों आपको प्लेटफॉर्म जो है वो दे सकते हैं। तो हमारे पास कोई बच्चा, कोई लड़की या कोई बच्चा जो है वो आता है रॉ पे, तो हम उसको एक जो है मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करने वाला फ़र्द जो है वो बनाने की अहलियत रखता है। बड़ी बात है, एक बगैर किसी भी मजीद यानी कि जो पेमेंट आपने दी है वो ही वापस रिटर्न करनी होगी, जीरो इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट इस पे है नहीं कि हमको इसको एक्स्ट्रा पेमेंट, ये जब जहन में आता है ना लोग डर जाते हैं एक तो, और दूसरा एक सबसे पॉजिटिव मुझे बात ये लगी कि एक बंदे को सिर्फ हम उसको रोज़गार नहीं प्रोवाइड करें, बल्कि पूरे घर को बूस्टअप करने का एक कदम उठा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ वो अपने हुनर से अपने आप को बल्कि स्टेबल कर सकते हैं, पूरे घर को स्टेबल कर सकते हैं, अपने बच्चों को। आयशा कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल ये कहना इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हम ये नहीं है कि पीबीजी पे हम विमेन को अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो ज्यादा तादाद हमारे मुल्क में वो यूथ की है, और अगले 10 सालों में जो जनरेशन आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान को लीड करेगी वो यूथ होगी, फ्यूचर लीडर्स हैं वो। तो हमारे जो ये सारे अखुवत के प्रोग्राम्स हैं या हमारे लर्न टू अर्न है, अभी हमने स्पोर्ट्स के हवाले से प्रोग्राम कराया, टेबल टेनिस चैंपियनशिप कराई है, तो वो सब कुछ रिलेटेड है कि हमारी यूथ के लिए, पर यूथ को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमारी स्टार्टअप कमिटीज़ भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रही होती है, क्योंकि आप देखो जिस कौम के बच्चे और जवान जब मजबूत होंगे, और हमारा यही काम है कि जवान और उनको मजबूत करना, तो वो आगे चल के मुल्क चला सकेंगे। बेहतरीन। लेकिन एक और चीज़ अभी जो, क्योंकि फरा ने भी अभी मेंशन किया कि मईशत में औरत भी भरपूर किरदार निभा सकती है, और अभी जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है वो ज़रा बैड चल रही है, और अक्सर जैसे आयशा ने यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि हम यूथ को इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, और एक स्टेबल करने की बात हो रही है। इनकी अपनी पूरी कोशिश है कि हम लोग स्टेबल अच्छा कर लें और प्लेटफॉर्म दे सकें। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि मैं मरियम से सवाल करूँगी कि भाई आया कि हमारी यूथ अब जो है करंट सिचुएशन में बाहर मुल्क मूव ज़्यादा करिए, लेकिन उससे पहले हमारे दरमियान कॉलर है, कौन है हमारे साथ? हेलो, वडेरा, नुमान वडेरा साहब, कहाँ से? कराची। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी आप? मैं स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही, प्लीज जरा शहजाद भाई देखिएगा, मेरे कान में जरूर आ रही है मगर स्टूडियो में नहीं आ रही। हेलो जी जी सर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं नुमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है और बहुत जबरदस्त। आज आपने वुमेन्स विंग की माशाल्लाह लीडरशिप को इनवाइट किया है, तो बस इसी हवाले से मैंने आज आपको कांटेक्ट किया। अच्छा। और देख के मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह कि जिस तरह हमारे मेल हज़रात सोशल फील्ड में और बिजनेस में आ गए हैं, तो आज ये देख रहे हैं कि आयशा को देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भी काम नहीं है माशाल्लाह। और मेल के साथ साथ फीमेल भी आज उन्होंने साबित कर दिया माशाल्लाह कि फीमेल किसी से कम नहीं है। और दूसरी खुशी मुझे ये हो रही है कि आपको तभी शायद मालूम होगा कि आयशा मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करती है और मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान मेमन यूथ का, तो मुझे ज्यादा खुशी हुई कि मेमन कम्युनिटी की एक लेडी जो इस प्लेटफॉर्म पे आके मेमन ना सिर्फ पीबीजी ग्रुप बल्कि मेमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि आपको मजबूर कर दिया गुड मॉर्निंग विद सभी में कॉल करने को, इन खवातीन को आप देखकर आप मजबूर हो गए कि अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, ऐसा है नुमान साहब? बिल्कुल अप्रिशिएट बिल्कुल बनता है कि किस तरह देखें फीमेल्स होती है ना, उनके लिए एक मेल तो होता है ठीक है अपने बिजनेस को देखता है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फीमेल्स को ना सिर्फ अपने बिजनेस जो ये वर्किंग लेडीज होती हैं इनको अपने बिजनेस भी देखने हैं, अपनी फैमिलीज को भी देखना है, फिर वो इसके बाद इस सोशल फील्ड में दूसरों के लिए काम करने के लिए आगे आती हैं, तो यकीनन इनके लिए एप्रिसिएशन बनता है। अच्छा ये बताएं नुमान वडेरा साहब, अगर मेमनी जबान में ये कहा जाए कि हमारी खवातीन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में कहने को बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, उर्दू फिर आ गया मजबूत है, हाँ बहुत मजबूत है, तो उसको मेमनी जबान में कैसे कहेंगे? मेमनी जबान में हाँ। मेमनी जबान में यही कहेंगे कि माशाल्लाह पांजी लेडीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मारने के साथ साथ नजी साबित करिए आयशा मोती वाला आज हसीन है लेडीज मोटिवेट उन्होंने किया है हमारी स्पेशली मेमन गर्ल्स को
बड़ी आप बात भी है। आगे आ सकते हैं। आयशा और से आप- बात कीजिए जरा, आयशा की आपका कैमरा है, नुमान से बात कीजिए। थैंक यू सवाल- नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम पहले तो। और कैसी हैं आप आप? भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह ही इज लीडिंग। और इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है मेमन कम्युनिटी में फ्री हेल्थ कार्ड्स के हवाले से। Good. तो और यूथ को लेके ये भी बहुत माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं मेमन कम्युनिटी के अंदर, और एक लीडर का रोल अदा कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया नुमान भाई मेमन कम्युनिटी की तरफ से हमारी कोशिशों को सराहने का। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम काम करते रहेंगे, आप लोग हमें इसी तरह से सीनियर्स जो हैं वो सपोर्ट करते रहें, और हम इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ें। That's मुल्क good, को लेकर। आयशा, बहुत अच्छा इन्होंने इनको। थैंक यू नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। Thank you, थैंक यू, thank you so much. थैंक यू। अच्छा, ये बड़ी बात है कि पीबीजी ग्रुप में कोई जात, कोई नस्ल, कोई जबान, कोई मजहब काउंट नहीं करता। और फराजुर रहमान साहब ने वो इक़दाम किया, सिर्फ कहा कि तुम लोग काम करो, तुम सिर्फ काम करके बताओ और अपने घर को चलाओ, और फिर मुल्क खुद ही चल जाएगा। ये एक अच्छी सोच है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते। और ये यहाँ पर मेंशन हो गया, चाहे वो मेमनी ज़बान हो या बलोची हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, किसी भी ज़बान से हो, हम सिर्फ उसको प्रमोट करें जो आगे बढ़ के अपने काम को, अपने हुनर को प्रमोट करना चाहते हैं। मरियम, सही कहा मैंने? बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपदा परवीन बात कर रही हूँ जी। आपदा परवीन, आपदा परवीन, आज आपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया, कॉल की। ये बताएं, खैर है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा, और आप बात माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, हमें नजर आ रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैंने सिर्फ ये अर्ज करनी थी, अभी अभी मैंने ये सुना है, आपकी बता रही थी कि ये लोन मिलता है, तो हमें प्लीज अगर आप हेल्प कर सकें, मेरे दोनों बाजू टूटे हुए हैं, राड डले हुए हैं उसमें। शहजाद भाई, इनकी जरा वॉल्यूम जरा यहाँ से खोलिएगा, बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा आपदा परवीन, आप खुद क्या करती है मेरी प्यारी बहन? जी मैं ना स्टिचिंग करती थी, तो मेरे बाजू दोनों फ्रैक्चर हो गए, एक्सीडेंट हुआ है, तो रॉड डले हैं, अभी मैं स्टिचिंग नहीं कर पा रही हूँ। ओके, अल्लाह खैर करे। तो अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ना कॉस्मेटिक वगैरह, आपको पता है, घर में दुकान खोल लूँ तो मेरा रोजगार चल जाए, अगर आप हेल्प कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बस अब आपने नंबर नोट करना है मेरी प्यारी बहन। पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अब आपने नंबर नोट करना है, स्क्रीन पे फोन आप कट कीजिए, मैं अभी एक नंबर स्क्रीन पर चलेगा, आपने उसको नोट करना है, और वो मैं अनाउंस भी कर रही हूँ, 031582487004। इस पे आप रब्ता कीजिएगा, हम आपको गाइड भी करेंगे, रहनुमाई भी करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, मैं सबसे एक छोटा छोटा मैसेज दे दूँ, क्योंकि जाने का टाइम हो गया, ये ना मैं इनसे बात नहीं कर पाऊँ और फिर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए। मैं सबसे पहले मरियम से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी खवातीन को पीबीजी, बिहाफ ऑफ पीबीजी ग्रुप के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सभी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी पीबीजी के प्लेटफॉर्म से कि एक तो सबसे पहले कि फराजुर रहमान साहब के विजन को ज्वाइन करें और हमारा विमेन विंग ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको फ्रॉम दी ज़ीरो टू हीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया जाता है कि आपके पास कोई हुनर ना हो, कोई मसला नहीं, पैसा नहीं, कोई मसला नहीं, आपको बिजनेस वुमेन बनना है और इस माशरे के अंदर साथ साथ चलना है और दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आगे पैदा करनी है। तो हमारा ये मकसद है कि ख़वातीन को फाइनेंशियली और मॉरली हर लिहाज से हम इंडिपेंडेंट बनाएं और मजबूत करें। तो प्लीज़ आप हमारा जो है प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, आपको हर किस्म की सपोर्ट इसके अंदर मिलेगी और हमारा यही विजन है फराजुर रहमान साहब का और हम सब का जो हम इनको ज्वाइन करते हैं कि हमें विमेन के लिए नहीं, यूथ के लिए नहीं, पाकिस्तान के हर उस तबके के लिए काम करना है। तो प्लीज़ आप हमें इसके लिए ज्वाइन करें, आपको हर किस्म का सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। ग्रेट मरियम, थैंक यू सो मच। एंड आयशा मोतीवाला, आप भी अपनी खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो खवातीन को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जो आपके अंदर टैलेंट है, चाहे वो खाने पकाने का टैलेंट है, कपड़े सीने का टैलेंट है, आप उसको आगे लेकर आएँ, उसको हाईलाइट करें, हमारे प्लेटफॉर्म से इसको हाईलाइट करें। हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पीछे सपोर्ट बहुत अच्छी है, हमारे पीछे फराज भाई की सपोर्ट है और फराज भाई का विजन वही सब विजन है जो मुनीर भाईजान का विजन था और हम उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और अभी वहीद भाईजान भी हमारे साथ इसी तरह चल रहे हैं, फराज भाईजान भी इसी तरह चल रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, जिस तरह भी चाहें, जिस टैलेंट के साथ चाहें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे साथ चल सकते हैं। ग्रेट, आयशा ने भी मैसेज दे दिया। अब चलते हैं फरा की जानिब। फरा, आप अपनी खवातीन को क्या मैसेज देंगे बिहाफ ऑफ पीबीजी ग्रुप? ऑन बिहाफ ऑफ पीबीजी मैं इस पर दो बात कहूँगी कि एक तो ये कि आपने सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आप जो भी हैं, आप जहाँ से भी आई हैं,
आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आपने अपने अंदर जो है एक मैच्योरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। और दूसरी बात ये कि जो PBJ जो आपके साथ खड़ा है ख़वातीन के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ कराची या एक एरिया का जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान है, ये पैन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे पास अभी एक बहन रावलपिंडी से आगे एक जगह है, वहाँ से उन्होंने हमें कॉल किया। इसी तरह पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का नाम जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है, सिर्फ और सिर्फ एक शहर या एक गाँव या एक इलाके से नहीं है। और जहाँ तक हमारी सपोर्ट की बात है तो आपको मैंने जैसे बताया कि आपको हर तरह का सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। और ये हमारे एक फैमिली और एक घर जैसा माहौल है। हमारा फराज भाई को मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी, उन्होंने जो SM मुनीर साहब से भाई से सीखा है वो वही ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ भी, कि फैमिली जैसा जो है उन्होंने इन्वायरमेंट रखा हुआ है और हम सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं। मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सभी यहाँ पे बुलाने का, और वुमेन विंग की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच फराह जी, बहुत ज़बरदस्त मैसेज इनका भी, ग्रेट। एंड आयशा बहुत शुक्रिया, फराह आपका बहुत शुक्रिया, एंड मरियम आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर PBG ग्रुप का। और जी फराजुर रहमान साहब ने, मुझे लग रहा है कि वो कहावत है चीन की बड़ी मशहूर के किसी को मछली पकड़ के खिलाने के बजाय उसको मछली पकड़ना सिखा दें। तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि ना सिर्फ आप सारी ज़िंदगी के लिए मोहताजगी से बच जाएंगे और आपका खुद एक मकाम होगा। जिस तरह एक मर्द का है, एक औरत का भी एक मकाम होगा और वकार के साथ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।